क्या मैम? वो करो। कैसे बनाया है बताओ मुझे। लाइन बताओ, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ठीक है आप लोग आज लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? क्लास कैंसिल का मैसेज आया था क्या आप लोगों के पास? मैम, 8:30 से ही क्लास होती है ना? हाँ, 8:30 से ही क्लास होती है। सभी के सभी आज बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो। कि थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बहुत सारा ना कुबरनेटीज वाला भी मीटिंग आईडी है, तो मैं दूसरे क्लास में ज्वाइन करके बैठा हुआ था, काफी देर तक बैठा, फिर वहां पे कोई नहीं आया तो फिर। मैंने तो लिंक पे बेसिकली लिखा हुआ है कि पाइथन की। हाँ जी मैम, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो कोई गई। प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैम, लिखिए आप। हाँ, बताओ टास्क दिया था जो मैंने, टास्क का बताओ प्रोग्राम। जैसे इनपुट को हाँ। लेकर अगर कुछ प्रोग्राम बनाना हो तो हम एक वेरिएबल में x इक्वल टू हम्म। डालिए, x इक्वल टू इनपुट हम्म। और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट। और सेमी कॉलन, मतलब कोड। सेमी कॉलन स्टार्ट, हाँ इसे कोट कोड सॉरी। कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इंटर योर नेम, अगर मुझे नेम का हाँ, वो करवाना है तो इंटर योर नेम और कोट्स मत और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। देन एंड देन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट डालेंगे, प्रिंट कराएंगे हम कोट्स। अब जैसे मुझे अपना नाम हेलो प्रभात करना है तो जैसे हेलो आप डालो कोट्स में, हेलो डालो कोट्स में, हेलो। और फिर द कोट्स बंद, ठीक है, कोड्स बंद। एक्स को कॉल स्पेस कर देके देंगे। एक्ट, हाँ स्पेस देके वेरिएबल को कॉल करके फिर वो कर, तो मेरा नाम जैसे हम्म। अब ये चलाएंगे तो वो पूछेगा कि प्लीज इंटर योर नेम, और उसके बाद हम अपना नाम डालेंगे तो आउटपुट आएगा हेलो व्हाट एवर माय नेम इज। ठीक है। अब बाकी सभी विपिन, आपको क्या लग रहा है, ये सही है? विपिन, संजय, आप लोग तो क्लास में थे आई थिंक, मेरे को यहाँ तक याद है। आवाज आ रही है विपिन संजय आपको दोनों को? हम्म। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि लास्ट क्लास में जब हमने किया था इनपुट फंक्शन को लेके, ठीक है, मैंने टास्क आप लोगों को दिया था कि इनपुट फंक्शन पे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको नेम, एज एंड एम्प्लॉय आईडी मान लो, ठीक है, या फिर कुछ भी मान लो, एम्प्लॉय आईडी मान के चल लेते हैं, और डेस्टिनेशन मान के चल लेते हैं, ठीक है। इन सब को लेके एक प्रोग्राम बनाना है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। इन और सबको आपने एक वो भी बताया था इवेल करके, हाँ, जिससे हम की कोई भी वो टास्क, मतलब कि ऐसा अगर डिफाइन नहीं रहेगा इनपुट इंटीजर है या फिर डाटा है तो हम इवेल का बिल्कुल यूज राइट। कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो मैंने इस तरीके से कहा था एक प्रोग्राम, देन इसके जो भी आउटपुट आपके, जो भी आपके एम्प्लॉय है, उनको मैं ये प्रोग्राम दूंगी और वो इस पे एंटर खुद से करेंगे, जस्ट लाइक आप जितने भी लोग हैं सबको मैं ये प्रोग्राम दे रही हूँ, सभी अपना अपना नाम एंटर करेंगे एंड जो भी डिटेल दोगे वो प्रिंट होके आएगा। तो मैंने इस तरीके से प्रोग्राम दिया था। आप लोगों में से कितने लोगों ने किया ये प्रोग्राम? सच बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितने लोगों को लास्ट क्लास से लेके कोई भी डाउट या क्वेश्चन आता है? मैंने कहा था आप लोगों को क्वेश्चन लेके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रभात ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, बट ट्राई करो प्रैक्टिस की, विदाउट प्रैक्टिस नहीं काम कर पाओगे फिर पाइथन पे। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग वाले डे ही पाइथन बहुत ज्यादा अपडेट करता है अपनी चीजों को, तो इसीलिए इसकी चीजों को आप प्रैक्टिस में रखो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था आप लोगों को, जस्ट लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया नेम का, मैंने कहा इनपुट, ठीक है, मैंने इनपुट दे दिया, मैंने कहा एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे दिया, देन मैंने एज मांगा, ठीक है, इनपुट एंटर योर करेक्ट एज। इसके बाद क्या था? एम्प्लॉय आईडी,
एम्प्लॉय इस तरीके से आईडी दोगे आप, अगर आप इस तरीके से दोगे ना एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, अगर आप दो वर्ड लिख रहे हो, ठीक है, तो आपकी देखो एरर दे देगा ये, देख। आप लोग बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो क्लास में आज। अभी वेट करेगा, बीच बीच में सब ज्वाइन कर रहे हैं। यस मनोज, आप कुछ बोल रहे हो क्या? मनोज म्यूट कर लो भाई अपना, वो आवाज आ रही है आपके end से। एंटर योर एम्प्लॉय आईडी। देन इसके बाद मैंने क्या कहा था, दूसरी चीज और मैंने मांगी है, ठीक है, मैंने एक बार देख लेते हैं। डेस्टिनेशन मैंने कहा था, ठीक है, तो डेस्टिनेशन यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे मैंने कहा इनपुट, एंटर योर डेस्टिनेशन, जो भी कंपनी में डेस्टिनेशन है वो चीज यहाँ पे बेसिकली। देन इसको कॉल करवाने के लिए, इसके अंदर जो भी वैल्यू जाएगा उसको कॉल करवाने के लिए मुझे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी की साइड से ना बार नॉइस आ रही है, एक बार अगर हो सके तो म्यूट कर दो। आप कर दो ना उनको, मनोज को, वो खुद से नहीं कर रहे। मनोज, आपको मेरी साइड से आवाज आ रही है? ठीक है। आज कोई न्यू है क्या क्लास में? अगर कोई है तो अपने बता दो मुझे, जिससे मुझे आइडिया रहे कि हाँ आप न्यू हो। मैं देना मैडम। राजू, आप न्यू, ठीक है। राजू, आपने पुरानी वीडियो देखी थी? हाँ मैं कह रही हूँ आपको कि आपने पुरानी वीडियो देखी थी? हाँ मैडम, एक पहला वीडियो देखा मैडम। हम्म। आज देखा मैडम। ठीक है। मजे का। और कोई नया, राजू को छोड़ के और कोई नया है इसमें? आई थिंक विजेंदर नाम है हाँ ना। आप भी न्यू हो आई थिंक। यस मैम। तो क्या राजू एंड विजेंदर अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो बाकी सबको भी एंड मुझे भी, जिससे हमें पता चले कि हमारी क्लास में कौन है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस आईडी में बेसिकली। तो मैम मैं अभी वर्चुअलाइजेशन एडमिन VMware एडमिन में वर्क कर रहा हूँ, हम्म। जयपुर राजस्थान डेटा सेंटर में। ओके। पाइथन सीखने का क्या पर्पस है विजेंदर? मैम अच्छा, मुझे डेवऑप्स की तरफ मूव करना है, हम्म। तो अभी इसका फर्स्ट स्टेप तो स्क्रिप्टिंग है, हम्म। तो इसलिए अभी मैं पाइथन स्टार्ट करें। पाइथन, देखो पाइथन सीख तो रहे हो, क्या आपके पास प्रैक्टिस का एंड प्रोग्रामिंग बनाने का टाइम रहेगा? हाँ मैम, सब वर्कलोड ज्यादा नहीं है तो हम्म। वो प्रैक्टिस हो गई अभी, बट आपके मैंने वीडियोस देखे नहीं है। हम्म। लास्ट 3 क्लास के अभी वीडियो कंप्लीट करूंगा मैं, उसके बाद। हम्म। बिल्कुल, पहली क्लास की वीडियो कंप्लीट कर लेना, देन दूसरी एंड तीसरी हाँ तीनों मैं की। वो भी कर रहा था, स्टार्टिंग में लैंग्वेज आ रही, थोड़ा सा हम्म। टाइम लगा, मैं करूँगा, कंटिन्यू करूंगा। हाँ। राजू, आप कहाँ पे, किस डेस्टिनेशन में कहाँ काम कर रहे हो? Actually, I'm working as a AWS network administrator. ओके। I'm supporting for on-premises AWS and Azure map on the networking side, and the web application firewalls, WAFs, I'm supporting. ओके। But I'm trying to learn the Terraform and this Python map. Why? Because if suppose in firewall level we are doing some automation, that's why I'm trying to learn the Python to do any scripts. It useful for me in the regular tasks. ओके ग्रेट, बहुत अच्छा। एंड बाकी और कोई? सभी वही हो ना, पुराने वाले क्लास में ही जो थे सब थे वही ना? तो राजू एंड विजेंदर, आपको जो भी डाउट आए, जो आप जो तीनों वीडियो वॉच करोगे, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। और अभी अगर कहीं पे कंफ्यूजन लगेगा कि हाँ ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन बता सकते हैं आप मुझे कि हाँ मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप, या एक एक करके बोलो, क्या कह रहे हो? Madam, I'm practicing in the Visual Studio Python scripts. I did some 10 to 12 examples, madam. But I understood something, but yeah, I need some clarification. Yeah, if any doubt is there, I will यू कैन टेल यू। reach you, madam. Okay. ओके। एंड विजेंदर, आप कुछ कह रहे थे?
नीचे अभी तो अपने पूरा ओल्ड वीडियोस में देख लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके अंदर ये भी डाउट लगे आपका बिल्कुल ठीक है। जो भी डाउट लगे, अगर कहीं पे लगे कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही क्लास के टाइम में भी, तो आप 2 से 3 बार पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। फोकस हमारा एम रहेगा समझाना आपको, ठीक है ना, चीजों का अंडरस्टैंडिंग करना, ये नहीं कि हाँ ठीक है नहीं समझ में आ रहा बाद में देख लूंगा। एट द मोमेंट आपको समझ में चीजें आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके मैम। ओके। तो देखो अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, अब मैंने एक गलती यहाँ पे कर रखा है, देखो यहाँ पे मैंने एक तो एम्प्लॉय, ठीक है, स्पेस आईडी दे रखा है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एरर दे देगा, इसलिए मैंने अभी इस टॉपिक को दोबारा से उठाया है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको रन करती हूँ, रन करने से पहले कहेगा ये सेव करने के लिए, तो मैं सेव कर देती हूँ ईशा नाम से। यहाँ पे क्या कह रही है, इनवैलिड सिंटेक्स बेसिकली। अगर आप देखोगे तो कभी भी आप, जब भी आप इस तरीके की प्रोग्रामिंग करोगे, अब जब आपके पास 2 वर्ड है जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, वेरिएबल का नाम आप 2 दे रहे हो, ठीक है, वहां पे आप अंडरस्कोर को लगा के चलो, अंडरस्कोर लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनवैलिड सिंटेक्स फॉर्मेट कमांड कुछ और था, कहीं पे मैंने दिक्कत किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कॉल किया है अंडरस्कोर, देन रन। आप देखो ये चल गया, मैंने यहाँ पे ईशा दिया, देन अब मुझसे एज पूछ रहा है, मैंने 36 दे दिया, ठीक है। अब मुझसे एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है, तो मैंने ये दे दिया, ठीक है। इसके बाद डेस्टिनेशन दे रहा है, ठीक है, मैंने ट्रेनर लिख दिया, ठीक है, ज्यादा हो, यहाँ पे लिख दिया, इसने मुझे प्रिंट कर दिया। इसी के साथ अगर टाइप देख लिया जाए, तो टाइप भी अगर आप देखोगे, तो टाइप अगर यहीं पे प्रिंट करवा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकती हो, नेम और टाइप देख लो इसका, एज का टाइप, डेस्टिनेशन का देख लेते हैं, ठीक है, देन टाइप हम एम्प्लॉय आईडी। अब इसे रन करो, मैंने रन की जगह कोई और चला, रन। यहाँ पे नाम पूछ रहा है, मैंने शिखा दे दिया नाम, ठीक है, एज दे दिया मैंने, ठीक, कुछ भी, आईडी दे देते हैं कुछ भी, ठीक है। देन यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछ रहा है, तो ट्रेनर मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, शिखा। अब यहाँ पे आप देखोगे टाइप तो लिख दिया, बट प्रिंट होके आया क्या, ये कमांड चली है क्या, नहीं चली है, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट फंक्शन लगाना पड़ेगा, जो मैंने उस दिन बताया था, प्रिंट लगाओगे तभी चलेगा ये। प्रिंट करवा लिया, देन अब चल जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइप आएगा ना, हम उसको आज बेसिकली, आज जो हमारा फोकस रहेगा उसी चीज पे रहेगा, कि यहाँ के टाइप को समझना बेसिकली। जो टाइप आ रहा है, ये टाइप कहाँ से आ रहा है बेसिकली, ठीक है, इस चीज को हमें समझना है आज का। यहाँ पे देखो क्लास स्ट्रिंग दिखा रहा है, ठीक है। अगर अब 34 है, क्या 34 स्ट्रिंग है, क्या 34 स्ट्रिंग है एज, क्या 34 स्ट्रिंग है प्रभात, संजय। दोबारा मैं रन करती हूँ, ठीक है, दोनों, एक तो आ जाएगा हमारा शिक्षा, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, जी स्ट्रिंग 34 स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय, डेस्टिनेशन मैंने ट्रेनर दे दिया, ठीक है, आपने डिफाइन तो नहीं किया ना इंटीजर वगैरह कुछ भी, तो राइट। ये यहाँ स्ट्रिंग ही लेगा। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो टाइप आ रहा है ना, ये जो टाइप आ रहा है देखो, एसटीआर, इसे स्ट्रिंग कहते हैं, जो पुराने डेवलपर है उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, बट अब के टाइम में एसटीआर हम बात करते हैं इसको, ठीक है। ये जो टाइप है, ये टाइप कहाँ से आ रहा है बेसिकली, आज हम इस टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं, ये टाइप। और ये जो टाइप है, अगर आप देखोगे, हमारे पास एक नंबर, स्ट्रिंग क्या होता है, एक स्टेटमेंट, कुछ भी स्टेटमेंट आपने पास किया, मैंने कहा हेलो, ठीक है, क्लाउड, ठीक है, क्लाउड, ठीक है, और यहीं पे मैंने लिख दिया 45,
ठीक है, कोट्स के अंदर, और यहाँ पे 45 नॉर्मल दे रही हूँ। इन तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? इन तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? कोई भी, किसी को भी आइडिया है इन तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखोगे मैंने एक हेलो क्लाउड दिया है, 45 दिया है, एंड नॉर्मल 45 दिया है। इसमें फर्स्ट तो स्ट्रिंग है, लास्ट वाला इंटीजर है। बिल्कुल राइट। देखो स्ट्रिंग जो वैल्यू होता है, जो भी आप चीजें कोट्स के अंदर लिखते हो, कोट्स के अंदर लिखते हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। बट जो कोट्स के अंदर नहीं लिखा जाता है उसे कहते हैं इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो आप देखोगे 34 को मैंने कोई कोट्स नहीं दिया है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने 34 को कोई कोट्स नहीं दिया है। यहाँ पे आप देखो कुछ भी मैंने नहीं दिया, सिंपल 34 लिखा है। शिखा का भी मैंने कोई कोर्स नहीं दिया है, वो ऑटोमेटिक उठा रहा है, हमने कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको बता दूं बेसिकली जो पाइथन में फंक्शन है इनपुट फंक्शन, ठीक है, इनपुट जो फंक्शन है उसमें ऑलरेडी ये चीज डिफाइन कर रखा है। जब बात आ रही थी कि बेसिकली कोई भी डेवलपर जब काम करेगा, प्रोग्रामिंग बनाएगा, ठीक है, जब प्रोग्रामिंग हो रहा है, ठीक है, जब प्रोग्रामिंग हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो एक प्रोग्राम बनाएगा, डेवलपर बनाएगा, ठीक है, डेवलपर ने बनाया, आउटपुट दे दिया अपना, ठीक है, आउटपुट दिया, उसने कुछ भी दे दिया। तो अब ये जो आउटपुट है वो वहां पे डिफाइन नहीं करेगा बेसिकली कौन सी क्लास में जाना है, किस तरह का डेटा है, ये चीज डिफाइन नहीं करेगा। तो बेसिकली स्ट्रिंग को बेसिकली ग्लोबल बेसिकली कहा जाता है, ग्लोबल डेटा। स्ट्रिंग को कहा जाता है ग्लोबल डेटा टाइप, इसलिए क्योंकि आपके इनपुट के साथ स्ट्रिंग को डिफाइन किया गया है। अगर आप कहीं पे भी इनपुट फंक्शन यूज करते हो और कुछ भी वैल्यू अगर आप दे रहे हो तो वो एक इंटीजर के फॉर्मेट में ही लेगा वैल्यू, आप किसी और वे में नहीं लेगा, सिर्फ इंटीजर के ही फॉर्मेट में लेगा। आप लोग बहुत बहुत लेट ज्वाइन करते हो बीच बीच में ऐसे। ये एज अ स्ट्रिंग में ही लेगा और किसी फॉर्मेट में नहीं लेने वाला। इसके पास स्ट्रिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो 13 डेटा टाइप है इनके पास, 13 डेटा टाइप और है, फिर भी उसने सिर्फ स्ट्रिंग को ही ग्लोबल डेटा टाइप के अंदर माना गया है। और जो भी वैल्यू अगर आप देते हो, अगर कहीं पे प्रोग्राम कर रहे हो और आपने प्रोग्रामिंग इनपुट फंक्शन जस्ट लाइक वेरिएबल वैल्यू फिक्स नहीं किया, आपने कहा कोई भी अगर डेवलपर प्रोग्राम रन कर रहा है तो एट द मोमेंट वैल्यू पास करे, एट द मोमेंट जब जब वैल्यू पास होगा तो वो जो वैल्यू पास होगा वो एज अ स्ट्रिंग में पास किया जाएगा। और अगर आप देखते हो कि कौन सी क्लास है बेसिकली हमारे वैल्यू की जो भी आउटपुट है उसका क्लास कौन सा है, तो वो स्ट्रिंग ही रहेगा, कोई और नहीं। बट पाइथन ने इसका सॉल्यूशन भी दिया है। सबने कहा कि ठीक है भाई हम 34 पास कर रहे हैं, 34 एक नॉर्मल इंटीजर नहीं है, हम इसको इंटीजर नहीं मान सकते, ये एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है बेसिकली। ये अगर देखा जाए तो ये कोई वो नहीं है कि स्ट्रिंग है, क्योंकि नॉर्मल मैंने कोई कोर्स में पास नहीं किया है। तो इसके साथ बोला कि जब भी आप इनपुट फंक्शन को यूज करो, जब भी आप इनपुट फंक्शन को यूज करोगे उसके साथ आपको डेटा टाइप डिफाइन करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जिसको सी लैंग्वेज आती है? ऐसा कोई भी है जिसको सी लैंग्वेज आता है? ओके, आप देखो ना, देखो बहुत सारी लैंग्वेज है हमारे पास, अगर देखा जाए बहुत सारी लैंग्वेज है, बट मैं सी का एग्जांपल लूंगी, ज्यादा लैंग्वेज का नहीं। सी में क्या होता है पता है, जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो वहां पे x=10, ये हमने बेसिकली पाइथन में किया। पाइथन क्या करता है, वो देखेगा कि x के अंदर क्या वैल्यू हमने स्टोर किया है, जो भी वैल्यू स्टोर किया है ना उसका डेटा टाइप पाइथन खुद डिफाइन कर देता है। बट सी लैंग्वेज में क्या होता है, आप लिखते हो जैसे इनिट x=10, तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो मेरा 10 है ना वो इनिट डेटा टाइप, str जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने नेम यहाँ सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं, str नेम
इक्वल, और देन यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ईशा। तो अब बेसिकली सी लैंग्वेज को पता चल गया कि जो ईशा है वो स्ट्रिंग में मैंने पास किया है, तो सी में आपको बताना पड़ता, बट पाइथन में आपको बताने की कोई नीड नहीं है कि डेटा टाइप कौन सा, नहीं, पाइथन ऑटोमेटिक देख लेता है, वो उसका काम है। बैकएंड में डेवलपर बैठे वो चेक करेगा कि डेटा क्या है, क्या डेटा हमने दिया है, हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, वो पाइथन के डेवलपर चेक करेंगे, और जो भी चीजें हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा टाइप डिफाइन करेंगे और देन उसको स्टोर करवाएं। ये पाइथन का काम है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी अगर आपको बेसिकली वैल्यू फिक्स नहीं करना किसी प्रोग्राम में, कहीं पे आपको कस्टमर से आउटपुट चाहिए होता है, जस्ट लाइक अगर आप लोग देखोगे हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं बेसिकली, कंपनी में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, बहुत जगह होता है इस तरीके से फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आपसे बोलते हैं एंटर योर एज, आपसे बोला जाता है एंटर योर कॉन्टेक्ट नंबर, एंटर योर प्रॉपर एड्रेस, इस तरीके से बोला जाता है। तो आप जब वहां पे इंटर करते हो, कैसे इंटर कर रहे हो, इसी तरीके से बन रहा है। वहां पे उसने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसकी जो वैल्यू है बेसिकली वैल्यू, उसको फिक्स किया ही नहीं, उसको दिया ही नहीं, उस वैल्यू को फिक्स नहीं किया गया, उसको दिया ही नहीं गया है। उसको सिर्फ बोला गया है कि जब भी ये अगर ये वेरिएबल कॉल होगा, रन होगा, तो कस्टमर से बेसिकली मांगा जाएगा कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा उसको करना होगा नेम। अब मुझे पता है कि आप लोग जो नेम दोगे वो हमारा स्ट्रिंग ही रहेगा, नेम बेसिकली वो एक स्टेटमेंट है, एक नेम है, अल्फाबेट वर्ड है, तो हमारे लिए वो नेम स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मुझे करने की कोई नीड नहीं है, मैं एक यहाँ पे अगर मुझे नंबर जस्ट लाइक एज है, या मैंने कहा कि किसी का कॉन्टेक्ट नंबर एंड मेल आईडी मांगना है, बस। हम लोग कई वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं तो कहते हैं इंटर योर मेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट नंबर, यही कहते हैं, देन ओटीपी आता है, वो सारी चीजें हम प्रोसेस करते हैं। तो नेम इक्वल इनिट, देन इसके बाद मैं इनपुट लिखूंगी, इनपुट के बाद फिर मैं कहूंगी इंटर योर मेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रॉन्ग, यहाँ पे आ जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ पे गलत कैसे आएगा, मेल आईडी एक कोट्स के अंदर आएगा, अगर आप देखोगे जस्ट लाइक ईशा 37.15@gmail.com, ये हमारे कोट्स में आएगा बेसिकली, क्योंकि ये तो नंबर नहीं है ना हमारे लिए, तो इसके लिए मुझे इनिट नहीं। बट यहीं पे अगर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर का आएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, नंबर, ठीक है, इक्वल, मुझे पता है नंबर बेसिकली एक नंबर होने वाला इनिट ही होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करके चलना होगा आपको, पुरानी वीडियो एक बार देखना और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनिट एसटीआर ये है क्या, आज हम इस पे फोकस करने वाले हैं। हमारा फोकस जो रहेगा बेसिकली इंट, इंटीजर और बाकी जो 13 टाइप के मैंने बताया वो है। तो पाइथन में डेटा को जो भी आप वैल्यू देते हो, जो भी वैल्यू आप कस्टमर बेसिकली दे रहा है या डेवलपर पुट कर रहा है, उसको 14 टाइप में डिफाइन कर रखा है, डेटा टाइप 14 टाइप में डिफाइन कर रखा है। अगर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फर्स्ट इंट कहा जाता है, ठीक है। इंट को इंटीजर भी कहते हैं पुराने डेवलपर, अगर आप कहीं पे सुनोगे, अगर कोई भी पुराना डेवलपर होगा वो इंटीजर कहेगा, तो इंटीजर होता है, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा फ्लोट, ठीक है। आप लोगों ने बिलिंग देखी है, आप लोग जो मॉल में शॉपिंग करने जाते हो या आपकी फोन की बिलिंग आती है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो आपको बिलिंग कैसे आती है, आई थिंक इस तरीके से .0, वैसे 20 रुपीज तो कभी नहीं आती है, बट मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। मैंने इस तरीके से किया, इस तरीके से बिलिंग आती है, यस। आती है। कभी सोचा ये बिलिंग क्यों मुझे हमेशा डॉट में ही क्यों देती है, ऐसा भी तो हो सकता है 20 रुपीज प्रॉपर बोले, डॉट में ही क्यों दे रहे बिलिंग। ये प्रोग्रामिंग का है, बेसिकली प्रोग्रामिंग किया जाता है, इस डेटा डिफाइन कर रखा है बेसिकली, जो बिलिंग का डिपार्टमेंट है फ्लोट डिफाइन में होगा, समझ में आई? अभी इसको समझते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपने देखा होगा कहीं पे हम लग जाते हैं, तो बेसिकली क्यों क्वेश्चन होता है ट्रू में ये दो या फॉल्स में, यस या नो में दो, ये चीजें भी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। देन यहाँ पे हमने दिया कॉम्प्लेक्स, कॉन्सेप्ट होता है। ट्रू फॉल्स बुलन में होता है, बेसिकली बुलन कहते हैं जिसे। और जो इंट में था उसमें क्या चलेगा फिर हमारा? उसमें
आपके नंबर चलेंगे। अभी एक एक करके डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी बस मैंने बीच में एक फ्लोट को बता दिया था, बाकी हम एक एक करके इंटीजर को भी हम 10 मिनट लेंगे, देन फ्लोट को लेंगे, बुलियन को लेंगे, कॉम्प्लेक्स जितने 14 सबको 10 मिनट लेके करेंगे, ठीक है। डोंट वरी। अभी मैं एक एक करके समझाऊंगी कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप भी कोई भी डेटा पास करोगे अपने प्रोग्राम में, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डेटा पास करोगे। आपके डेवलपर आपके साथ, आप किसी सीनियर या कोई भी जूनियर आपके साथ काम कर रहा है, उसे बता तो सकते हो कि भाई बेसिकली एक काम कर, फ्लोट डेटा को पास कर दे। अब उसको फ्लोट का मीनिंग ही नहीं पता, क्या मतलब बनेगा फिर। मीनिंग बताया, बाकी और होगा मतलब बताया नहीं एग्जांपल से। नहीं नहीं नहीं, टेंशन मतलब सारी चीजें एक एक चीज को डिफाइन करूंगी। पाइथन में आपका बेसिक से लेके एडवांस एक्सपर्ट हो जाओगे कि अपने प्रोग्रामिंग को खुद से बना सको, इतना। देन लिस्ट आ जाता है, लिस्ट के बाद आता है टपल। शॉपिंग साइट आप लोगों ने देखी होगी, आप लोग शॉपिंग करते होगे शॉपिंग साइट पे, क्या वहां पे कुछ एडिट करते हो? नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे जाता रहता है, सिर्फ देख रहे हो आप लोग, कुछ नहीं कर रहे हो। ये चीज टपल के साइड से डिफाइन होता है। फिर सेट आता है, फिर रेंज। रेंज के बाद आ जाता है, एक होता है कि जिसकी वैल्यू नन होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, हमेशा। इसका कुछ भी डिफाइन नहीं होता, नन ही रहता है। फिर इसके बाद आता है हमारा लिस्ट। डिक्ट होता है, डिक्शनरी जिसे कहते हैं, डिक्शनरी। पुराना नाम डिक्शनरी, अब का नाम डिक्ट, ठीक है। डिक्शनरी बेसिकली हम बचपन में जब डिक्शनरी देखते थे, तो डिक्शनरी का क्या मतलब रहता था? कुछ वर्ड हमसे जस्ट लाइक कि कुछ वर्ड है जिसे हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, उसका मीनिंग होता था उसमें स्टोर। तो कैसे हो गया, एक की एक वैल्यू, यही होता था। की जस्ट लाइक वर्ड हो गया और उसकी मीनिंग वैल्यू, यही हुआ ना। इस तरीके से यहाँ पे भी डिफाइंड है। आप लोग बैंक जाते हो, बैंक में आप लोग को जो आपका बेसिकली जो बैंक का बुक होता है बेसिकली, उसको जब हम देते हैं कि हमारी एंट्री कर दो, इस तरीके से होती है ना। अब तो वैसे होता नहीं है, यह एंट्री नहीं, जस्ट लाइक आप लोगों को एक पासबुक तो मिलता ही होगा सभी को बैंक में, है ना। आप उसमें देखते हो कि नेम, नेम के साथ आपका नेम लिखा रहता है, जो भी नाम है, जस्ट लाइक नेम, नेम इक्वल ईशा, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इक्वल टू मेरा नंबर, इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक, कैसे हो जाता है ये सारी चीजें, वो मशीन में डालते हैं और ये चीजें हो जाती है प्रिंट। ये सारा प्रोग्रामिंग का है बेसिकली। डिक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेंज हो गया। बाइट्स होता है, ये कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। बाइट्स एरे, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पे, ऊपर का चला गया क्या? हम्म एक होता है फ्रोजन सेट। ये 14 टाइप के डेटा टाइप आपके पाइथन में होते हैं, आपके जितने प्रोग्रामिंग होते हैं इस पे डिफाइन किया जाता है ये कौन सा। अब देखो इसमें से इंपॉर्टेंट बताती हूँ, इनमें से जो इंपॉर्टेंट होंगे, एक तो इंट को मान के चलो, ठीक है। एक तो इंट को मान के चलो, ठीक है। एक आपका एसटीआर जो ग्लोबल में बता रही है, ग्लोबल बेसिकली इसको ग्लोबल बनाया गया है, ठीक है। लिस्ट, ठीक है। डिक्ट, अभी किसने कोई मैसेज डाला है क्या? यस राहुल, राहुल कुछ बोल रहे हो आप? यस राहुल बताओ, राहुल आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ जी मैडम, आ रही है। राहुल आप कुछ बोल रहे थे? हैंड रेस किया था आपने, राहुल बताओ क्या हुआ? नहीं मैम, बाय डिफॉल्ट हो गया होगा स्टार्ट। ठीक है। इस पेज पे थे, डिक्ट हो गया, ठीक है। ये आपकी बेसिकली अगर बात करूँ तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सेट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे, एक देखो ये एक तो बाइट्स, अगर देखे बाइट्स, ठीक है।
आप लोग कई बार होता है कि हम बगल वाले को भी नहीं दिखाना चाहते, कुछ भी काम करते हैं हम कहते हैं यार मेरे को बगल वाले को नहीं देना है, अगर मैंने उसको बता दिया ना तो वो अपनी इंक्रीमेंट करवा लेगा, ऐसे कुछ होता है ना, कई लोग करते हैं इस तरीके से। तो वहां पे जब हमें कोडिंग लैंग्वेज में कोडिंग करना है तो हम बाइट्स को ले लेते हैं, बाइट्स एंड बाइट्स एरे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज को देता है, ये दोनों कोडिंग लैंग्वेज, ये याद रखना है, ठीक है। देन इसके बाद लिस्ट हो गया हमारा, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया, सेट हो गया, रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, रेंज में कोई भी वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो रेंज हमें, इसके साथ हम लूप को यूज करते हैं, लूप को यूज करते हैं इसके साथ, विदाउट लूप रेंज काम नहीं करता जल्दी, एक रेंज में नहीं देता आउटपुट। तो ये डेटा टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो डेटा टाइप है इंपॉर्टेंट बट इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, वो एक नॉर्मली नॉलेज के लिए हमें चाहिए, बाकी यही डेटा टाइप आपके काम आने वाले, आगे चल के आपको इन डेटा टाइप पे काम करना है, और यही डेटा टाइप आपको बार बार परेशान करेगा। सबसे ज्यादा करने वाला एसटीआर, सबसे ज्यादा एसटीआर आप यूज करोगे, अगर बात करूं 99% आप एसटीआर को यूज करने वाले हैं। और एसटीआर ने अपने अंदर इतने सारे फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप चेक करोगे बहुत सारे फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है बेसिकली। तो एसटीआर, लिस्ट और डिक्ट, ये 3 डेटा टाइप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये 5 भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी जो है ठीक है। बहुत लेट ज्वाइन करते हो, क्या हो गया आज आप लोगों को? अगर देखो 9:14 हो गया फिर भी आप लोग अभी तक ज्वाइन टाइम से नहीं कर पाए। आधी क्लास में बीच बीच में मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को भी डिस्टरबेंस हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी, बीच बीच में मैं क्लासेस रोक रही हूँ। तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं, इनको एक एक करके समझने के बाद मैंने एक वर्ड बोला था फर्स्ट क्लास में, अगर किसी को याद है तो मैंने एक वर्ड बोला था, याद है किसी को? प्रभात आप लोगों को मैंने एक बात कहा था कि पाइथन में लोगों को लगता है कंपाइल नहीं किया जाता है, याद है कहा था? हाँ जी मैम बोला था, बट होता है कम, मतलब इन बैकग्राउंड में होता है। तो मैं आप लोगों को कंपाइल करने का प्रोग्राम भी बेसिकली बताऊंगी, कमांड किस तरीके से आप लोग एक कंपाइल फाइल अपने पास ले सकते हो, तो लास्ट में हम एंडिंग में देख लेंगे उसको, ठीक है। इसको अब इनिट को देखते हैं, इनिट एक्चुअल में क्या है। देखो इनिट हमारे लिए क्या होता है, एक नंबर, जो भी नंबर सिंपल नंबर मान के चलते, सिंपल नंबर, जो भी सिंपल नंबर हमारे होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, एक नंबर को हम इंटीजर में कहते हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है। जावा अगर किसी को आती है, जावा में 64 लिमिट है कि आप 64 ही वैल्यू पास कर सकते हो, बट पाइथन जो कहता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर आप कोई भी वैल्यू अगर आप देते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप देते जाओ, इन्फिनिट हो जाएगा बेसिकली, बट कोई लिमिट नहीं है। ना आप वेरिएबल का नाम देने में लिमिट है, ना वैल्यू आप दो उसमें कोई लिमिट है, बट जावा एंड सी लैंग्वेज में लिमिट होती है। तो आप जो भी वैल्यू दोगे, सिंपल सा, जो भी वैल्यू आप देखो, जो भी वैल्यू, वैल्यू होना चाहिए वो इंटीजर में आते, जस्ट लाइक मैंने कहा 4 5 6 7 8, ये एक वैल्यू है, ठीक है, और ये आएगा हमारा इंटीजर में। यहां पे अगर आप जाओगे, दूसरा सेल ले लेते हैं हम, या इस पे ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे अगर मैंने कहा ए इक्वल कितना रहेगा, 2 3 4 5 6, मैंने एंटर किया, अगर अब मैं इसे टाइप पूछूं, टाइप अगर मैं पूछती हूँ ए का, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इंट है ये आपका टाइप, समझ में आई बात? सिंपल नंबर को इंट कहते हैं, बट ये जो नंबर है ना इसको भी डिफाइन कर रखा है बहुत सारी चीजों में, अगर आप देखोगे तो, जस्ट लाइक ये जो नंबर है ना इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इंटीजर को भी। तो सिंपल नंबर जहां पे भी रहेगा आपके प्रोग्राम में वो इंट कहलाएगा, समझ में आई बात? इंट है वो। पहला होता है डेसिमल, डेसिमल यहां मैं लिख देती हूँ, वहां ऊपर हो चुका है ना। फिर बाइनरी,
फिर आता है ऑक्टल। नाम आप लोगों में से किसी ने सुना है इसका? राजू, आपने सुना है? हाँ जी मैम, सुना है। डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो बेसिकली इंट की जो वैल्यू है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल का क्या मीनिंग है? डेसिमल का क्या मीनिंग है, बता सकते हो कोई? मैथ तो सबके स्ट्रांग थोड़ी बहुत तो होगी। आपकी बात डेसिमल में काउंट होगी। ठीक है, और और कोई भी नहीं बोलना चाहोगे? देखो क्लास को ना ये मत सोचो कि बस देखना देखना, इतना मत सोचो। जो भी दिमाग में आ रहा है ना बताओ। एक कहते नॉर्मल कन्वर्सेशन वो वाला रखो, ठीक है? ये मत रखो क्लास चल रही है, क्लास अटेंड करना है, पढ़ना है, तो वो नहीं कर पाओगे। टू वे क्लास रखते ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपसे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मुझसे सीखने को कुछ मिलेगा। ऐसा रखते हैं, ये नहीं कि मुझे बेसिकली मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे भी बहुत ऐसी चीजें नहीं आती होगी सीधी सी। समझ में आई? तो टू वे रखते हैं, ठीक है? जो भी आपको पता है वो बताओ। सिंपल, गलत है कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस बेसिकली रखो। स्कूल में सिखाया जाता है कि गलत रहो तब भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, वो सही कहलाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट ये बताया जाता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। इंटरव्यू में जाओगे, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, तो थोड़ा बहुत अगर आपकी मिस्टेक भी रहेगी तो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रखो बताने की, तो माइंड में रहेगा कि हाँ मैंने वो बताया वो सही था। समझ में आई बात? तो डेसिमल क्या होता है? बेसिकली डेसिमल को बेस 10 के नाम से बुलाया जाता है। बेस 10 के नाम से बुलाया जाता है जिसके अंदर 0 से लेके 9 तक की वैल्यू, जो सिंपल वैल्यू हो ना, सिंपल सिंपल, कोई डॉट नहीं, कुछ भी नहीं, उस वैल्यू को डेसिमल के अंदर रखा जाता है। कोई भी डॉट नहीं, जस्ट लाइक 10, ठीक है? 20, 2, ये मेरे लिए डेसिमल होंगे। बट यहीं पे अगर कुछ डॉट वॉट लग जाएगा वो मेरे लिए डेसिमल नहीं काउंट किया जाएगा। बट इसके अंदर 0 से लेके 9 तक ही वैल्यू आएगा, अदरवाइज कोई और वैल्यू नहीं आने। समझ में आए? 0 से लेके 9 तक, इसीलिए इसे बेस 10 के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई कहता है कि बेस 10 की वैल्यू पास करो, मतलब वो कह रहा है कि 0 से लेके 9 तक की वैल्यू पास कर दे, डेसिमल वाला। समझ में बात? बाइनरी। अब सेकंड है हमारा बाइनरी। बेसिकली बाइनरी तो सब जानते होंगे, बाइनरी एक लैंग्वेज है, हमारे सिस्टम की लैंग्वेज क्या है? बाइनरी। जो हमें समझ में आज तक नहीं आया बेसिकली, जो फेल रहा अभी तक, क्योंकि हम सिस्टम की लैंग्वेज पढ़ नहीं सकते बेसिकली। तो बेसिकली इसको कहा जाता है बेस 2। बेस 2 किस क्यों कहा जाता है? किसी के माइंड में आ रहा है ये बेस 2 क्यों कहा जाता है? सिर्फ 0 और 1 आता है उसमें। बिल्कुल राइट। 0 से 1 तक की वैल्यू इसके अंदर जा सकती है। 0 1 0 1 0 1 0 1, इसकी लैंग्वेज ही 0 1 0 1 है, जिसे हम समझ नहीं पाते। अगर मैं हेलो भी लिखूंगी ना, हेलो भी लिखूं, तो 0 1 0 1 नहीं। अगर मैं कन्वर्टर, चलते चलो कन्वर्टर पे देखते हैं, अगर आप देखोगे ना, बाइनरी कन्वर्टर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यही मिलेगा बेसिकली। यहाँ पे मैंने बाइनरी नहीं, हेक्साडेसिमल, देखो डेसिमल हेक्सा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ले लेते, डेसिमल को ले लेते हैं, -1 नहीं, इसको रहने देते, इससे नहीं यूज करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है? यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, अब कन्वर्ट करो। देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 दिख रहा है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो बाइनरी लैंग्वेज है वो 0 1 0 1 ही रहती है आपकी सिस्टम की। अगर मैं यहाँ हेलो भी लिखूं या मैं अपना नाम भी लिख दूं, ठीक है? यहाँ हेलो में थोड़ा ये एक्स्ट्रा हो गया, तो वो इसको डिफाइन करेगा 0 1 0 1। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, एक मिनट, टू बाइनरी, ठीक है? कन्वर्टर ये,
अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, लिख लेती हूँ। देखो कितना ज्यादा लिया इसने, दिख रहा है आप लोगों को? क्या ये समझ पा रहे हो? अगर ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता और सिर्फ ये होता, क्या समझ में आती है ये चीजें क्या लिखा हुआ है? क्या समझ में आता है ये चीज? अगर मैं यहाँ पे संजय लिख दूं, क्या समझ में आ रहा है कि ईशा इसमें हेलो कहाँ लिखा हुआ है और संजय कहाँ लिखा हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या आप लोग डिफरेंस देख पा रहे हो कि कुछ भी डिफरेंस है? मुझे नहीं लगता है। सेम है सब कुछ, आप देखोगे तो। अगर मैं यहीं पे पाइथन लिख दूं, आप देखो यहाँ पे डिफरेंस तक भी नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। पढ़ोगे कैसे? पी से पता है पाइथन होता है, एस से संजय लिखा जाएगा, एच से हेलो लिख जाएगा, इतना तो हमें पता है इससे। हाँ, बट इसमें कहाँ से? देखिए जीरो से तो कोई भी वर्ड लिखा जा रहा है। देखो ऊपर भी जीरो से लिखा गया, ये भी जीरो से लिखा गया, ये भी जीरो से, ये भी जीरो से लिखा गया है, तो सब कुछ तो जीरो से ही लिखा गया है। समझ में कहाँ? तो बाइनरी लैंग्वेज काफी टफ है और इनडायरेक्टली है, बेसिकली कहो तो इनडायरेक्टली है, जिसे हमें नहीं कर पाते। तो यही चीजें बाइनरी को इसीलिए बेस कहा जाता है, बेस टू, क्योंकि इसके अंदर 0 और 1 स्टोर होता है। ये 0 1 में ही बात करेगा, 0 1 0 1 0 1, इसका फॉर्मेट ही 0 1 है, तो इसलिए बेस टू इसे कहा जाता है, बेस टू। देन इसके बाद आता है ऑक्टल। ऑक्टल को कहा जाता है बेस 8 कहा जाता है। बेस 8 इसलिए कहा जाता, बेसिकली इसमें इसलिए कहा जाता है कि 0 से लेके 7 तक की वैल्यू इसके अंदर स्टोर होती है। ऑक्टल के अंदर 0 से लेके 7 तक की वैल्यू स्टोर होती है। देन हेक्साडेसिमल, इसे कहा जाता है बेस 16। अब बेस 16 इसे क्यों कहा जाता है? 0 से 9 तक की ही वैल्यू स्टोर होती है, बट इसके अंदर ए से एफ तक की भी वैल्यू स्टोर होती है। तो अगर आप देखो 0 से 9 10 हो गया, और ए से एफ 6 वर्ड हुआ है ना, 6 वर्ड हुआ ना, ए बी सी डी ई एफ 6 है, तो दोनों को मिला के 16 हुआ, तो इसीलिए इसे बेस 16 कहा जाता है। तो बेसिकली इन तरीके से डिफाइन किया गया है इंटीजर को 4 पार्ट में। अब देखो इसको पता कैसे चलेगा कि हमारी वैल्यू बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है? पता कैसे चलेगा? तो पता करने का यही तरीका है कि अगर नॉर्मल वैल्यू है 20 30, तो ये आपके डेसिमल में जाएगी, ठीक है। बट अगर आपकी किसी भी वैल्यू के आगे 0 और बी लिखा है, अगर मैंने इस तरीके से लिखा, तो ये मेरे लिए बाइनरी कहलाएगा। बी बेसिकली बाइनरी के लिए है, ठीक है। ऑक्टल, ऑक्टल को ओ, ठीक है, ओ सॉरी 0 एंड ओ से डिफाइन होता है, ओ से ऑक्टल। और देन यहाँ पे आप लिखोगे बेसिकली जो भी वैल्यू 1 2 3, क्योंकि इसने 0 से 7 तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो इस तरीके से। हेक्साडेसिमल में बेसिकली क्या होता है? हेक्साडेसिमल में ई एक्स, ठीक है, हेक्सा होता है, तो एक्स से डिनोट होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जब भी अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोग्रामिंग में आप लोग जब डिफाइन करते हो, तो आप लोगों को अगर कहीं पे बी कहीं ओ दिखे वैल्यू के आगे, तो समझ जाना ऑक्टल में पास की गई। इसको कन्वर्ट कर लो अपने पाइथन सेल पे बैठ के, और देन जाके अपना प्रोग्राम कर लो, अगर आपको बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा हम टर्मिनल पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए क्या है? ये एक डेसिमल वैल्यू है। आप इसे टाइप को प्रिंट करवा लो, ठीक है, ये आएगा आपका इंटीजर, ठीक है, बट ये डेसिमल के अंदर जाएगा। अगर यही चीज मुझे बाइनरी में लिखना है, तो इसके लिए आपको जी ओ ए वेरिएबल का नाम इक्वल ओ और बी, ये आपका हो जाएगा बेसिकली। अब लिखो डन, तो ये आपका कहलाएगा बाइनरी वैल्यू, जो बाइनरी वैल्यू, ठीक है। बट अगर आपने ए इक्वल 10 लिखा, ठीक है, अब आपको नहीं पता है बाइनरी में बेसिकली अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं ना, एक मिनट रुकना, बी इक्वल 0 बी, और अब इसको प्रिंट करवाओ बी, देखो
7 वैल्यू है। 3 बार अगर 1 1 लिखते हो तो 7 है। समझ में आई बात? अगर अब मुझे 10 को लिखना है बाइनरी में अपने प्रोग्रामिंग में, कैसे करूँ अब मैं? 10 को, मुझे 10 जो है ना ये ए में, अब मुझे इस वेरिएबल को बाइनरी में प्रेजेंट करना, तो ए इक्वल, ठीक है, बिन 10, डन, प्रिंट ए। देखो मिल गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो बिन से क्या कर सकते हो, जो भी आपकी कोई भी वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू, सिंपल वैल्यू है, और आप चाहते हो अपने प्रोग्रामिंग में बाइनरी में बेसिकली देना चाहते हो, अपने प्रोग्राम में वैल्यू आप बाइनरी में पास करना चाहते हो, तो बिन से कन्वर्ट। यहीं पे अगर मुझे 100 को करना पड़ता, जस्ट लाइक बिन, या मैं नेम ले लेती हूँ, नेम तो नहीं लेते हैं, वैल्यू इक्वल, मैंने दे दिया बिन, और मैंने कहा 100 को बेसिकली पास करना है, ठीक है, प्रिंट कर लो वैल्यू को। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बिन, ठीक है, 200 लिखती हूँ, ये देखो ये कन्वर्ट करके, ये क्या कर रहा है, वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में सेव कर रहा है कन्वर्ट करके। तो अगर आप कॉल कर रहे हो तो वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, और बिन से आप सीधा यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट कर। तो ये है आपका बाइनरी, जिसे आप एट द मोमेंट बेसिकली कन्वर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। वहीं पे बात करूं अब ऑक्टल की। ऑक्टल क्या है बेसिकली, और ऑक्टल को ये भी याद रखना कि जस्ट लाइक कि इस तरीके से, ठीक है, जैसे वैल्यू अगर आपने पास किया ए इक्वल 0 और कैपिटल बी यूज किया और 0101, ठीक है, और प्रिंट कर दूं मैं यहाँ पे, देखो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल दोनों में बी यूज कर सकते हो बाइनरी के लिए। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, जैसे लिनक्स में केस सेंसिटिव होता है वो वहां पे यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आने, ठीक है। बाइनरी में किसी को कोई डाउट है, या इंटीजर की स्टार्टिंग में कोई डाउट है? No, everything clear. क्लियर ना? अब चलते हैं ऑक्टल पे। ऑक्टल को समझते हैं क्या है। देखो ये ना डेसिमल वैल्यू लेगा ना बाइनरी वैल्यू, ये अपना खुद का वैल्यू लेगा। ये जस्ट लाइक ए इक्वल, ठीक है, मैंने यहाँ पे ओ 0 और ओ, ठीक है, और 1 2 3 लिख देती हूँ, प्रिंट करो देखो क्या वैल्यू निकल के आती है। क्या किसी को पता था 1 2 3 का मतलब 83 होगा? क्या किसी को भी कोई भी आइडिया लगा सकता था? अगर कोई प्रोग्रामिंग करता है, प्रोग्रामर होगा, उसको पता होगा कि हाँ अगर यहाँ पे ओ लिखा है तो 1 2 3 का मीनिंग 83 होगा। बट क्या कोई नॉर्मल, या अगर बात करो बाकी लोग भी जो प्रोग्रामर होंगे आधे से ज्यादा नहीं समझ पाएंगे 1 2 3, क्योंकि उनको नहीं पता एग्जैक्ट क्या वर्ड होगा इसका, वो भी तो कन्वर्ट करके ही यूज कर रहे होंगे बेसिकली। तो अगर आप लोग कई बार अपने प्रोग्रामिंग को थोड़ा सीक्रेट तरीके से बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हो अपनी चीजों को कि कोडिंग लैंग्वेज में भी यूज करो, तो वहां पे आप बिन बाइनरी जैसे वर्ड, ऑक्टल जैसे वर्ड को यूज कर सकते हो। वहां पे आप ऑक्टल की वैल्यू पास कर सकते हो। यहाँ पे तो 0 और ओ, और जो 0 से लेके 7 तक की वैल्यू इसमें पास करो, ठीक है, ये तो ये। बट अगर हम नॉर्मल वैल्यू को जस्ट लाइक मान के चलते हैं, वैल्यू 1, ठीक है, इक्वल, मैंने यहाँ पे दे दिया 30। अब मुझे 30 वैल्यू को अपने प्रोग्राम में पास करना है। कैसे पास करना है? अपने प्रोग्राम में पास करना है, कैसे पास करना? 30 को ऑक्टल में पास करना है, तो आप क्या करोगे, एट द मोमेंट वैल्यू 1, ठीक है, इक्वल ऑक्ट, ठीक है, 30 लिख, डन डन, प्रिंट कर लो आप, वैल्यू 1 आ गई, 36 है 30 का, सॉरी 30 को इसने 0 ओ और 36 के फॉर्मेट में लिखा है। एट द मोमेंट पे अगर आपको कोई कन्वर्ट करना, कोई वैल्यू आप किसी वेरिएबल का नहीं, बस आप बेसिकली कन्वर्ट करके देन उसके बाद यूज करना चाहते हो, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑक्ट से ऑक्टल की वैल्यू कन्वर्ट होती है, ओ से ऑक्टल की वैल्यू डिफाइन होती है, बी से बाइनरी की वैल्यू डिफाइन होती है, और बिन से कन्वर्ट होता है। ये फंक्शन समझ में आ रही है आप लोगों को? बी बाइनरी के लिए को प्रेजेंट करता है, बाइनरी को,
बिन कन्वर्ट करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ओ ऑक्टल को प्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑक्ट बेसिकली कन्वर्ट करता है नॉर्मल वैल्यू को, ठीक है, कन्वर्ट करता है। अब आते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को क्या है? अगर मैं अगर आप बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने देखो, बताइए दोबारा से। हाँ बिल्कुल, अगर आपको ये चीज मैंने अभी नहीं बताया, शायद मैंने ये वर्ड नहीं बताया, बाइनरी को कैसे ऑक्टल में करना है, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बाइनरी का, ये बहुत अच्छा था, आपने पूछा मुझसे, जैसे ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्टल में करना है ना, लिख ही लेते, एक काम करते हैं, 0B, ठीक है, 11001000, यही था, ठीक है, डन। ये देखो, अब बस फंक्शन जो प्रोवाइड कर रखा है ना उसको यूज करो बस। आप यहाँ पे जैसे जिस चीज में हमें मतलब रिप्लेसमेंट करना है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, जैसे ऑक्टल में करना तो ऑक्टल, बाइनरी में करना तो हाँ बिल्कुल, वैल्यू होगी उसको लिखना पड़ेगा। हाँ, आपको बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो बाइनरी वैल्यू दोगे ना। तो इसमें B0 और जो ये वैल्यू रहेगी सारा ये मेंशन करना, 00310 ये मेंशन करना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ, आपको बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा यहाँ पे जो वैल्यू आप कन्वर्ट करना चाहते हो, नॉर्मल या बाइनरी या हेक्साडेसिमल, कोई सी वैल्यू आप प्रेजेंट करना चाहते हो, बेसिकली कन्वर्ट करना चाहते हो ऑक्टल में, तो ऑक्टल नाम का एक फंक्शन दे रखा है जिसको आप यूज करो, ठीक है। इसी वैल्यू को मेरे को अगर हेक्साडेसिमल में करना हो तो, जैसे भी आपने ये बताया कि बाइनरी को हमने इसमें ट्रांसफर किया ऑक्टल के अंदर, जैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है, 0B, जैसे ऑक्टल की वैल्यू को करूँ या बाइनरी को, दोनों करके देखते ना, ठीक है, ऑक्टल की हाँ, तो फिर बाइनरी में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंस आता है या नहीं आता। ठीक है, चलो ये देखो, हेक्सा इस तरीके से लिखता है, हाँ, पूरा एक सर जाएगा। हाँ, और यही वैल्यू को जो हमारी बाइनरी वाली थी इसको किसमें, ऑक्टल वाली को ही इसे हेक्साडेसिमल में करना होगा। हेक्साडेसिमल में ऑक्टल वैल्यू को, जैसे ऊपर है 100 को मैंने किया है, 100 को किया है तो 0 O और 144 आया, ठीक है, और हेक्सा में करना है इसको, तो 0 O ऑक्टल हो गया, ठीक है, 144, ठीक है, डन। अब मुझे इसी हेक्सा को बाइनरी के अंदर लेके जाना है, तो बाइनरी, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 0X, ठीक है, 64, डन हो गया। तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन हमें पाइथन ने कह देगा हर एक काम को तुमको मैं तुम्हें इतना फंक्शन दे रहा हूँ, तुम आलसी बन जाओगे, बट उसने ये भी कहा है कि मैंने इसके तुम्हें बेसिकली हाथ दिया है, तुम पकड़ के काम सीखो, बट खुद का भी कुछ बनाओ, तो आप भी कुछ अपना बना सकते हो यहाँ पे, ये चीज भी पाइथन सिखा देता है। तो हेक्साडेसिमल में बेसिकली हेक्सा को यूज करते हैं हम लोग कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और एक्स से बेसिकली क्या होता है, हेक्सा को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल को है, और इसको कन्वर्ट करते हेक्सा को, हेक्सा से कन्वर्ट करते, तो ये फॉर्मेट होता है। तो आप लोग अपने प्रोग्राम लिखोगे, प्रोग्राम के टाइम में अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है कि आपको, हाँ, हेक्सा कन्वर्ट के लिए, और एक्स बेसिकली डिनोट करेगा कि एक्स का मीनिंग है हेक्साडेसिमल की वैल्यू है, जैसे 100 है, जैसे 100 वैल्यू है, क्या चीज कह रहे हो, उस पे जाना है वाइट वाला, हाँ, जो आपने लिखा है ना, कन्वर्ट यूज होगा हमारे कन्वर्टर के लिए यूज होगा। बी से होता है, बी आपका जैसे लाइक बी बाइनरी मैंने लिखा 0 और बी, ये आपको बाइनरी वैल्यू बता रहा है कि बी से मतलब बाइनरी वैल्यू है, और बिन आपको यूज करते हो तो 100 को जस्ट लाइक बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 100 लिखते हो ना इस तरीके से। हाँ, ऑक्टल क्या होता है कि 0 एंड O से आपको 1 2 3, ये आपको बताएगा 0 बेसिकली ऑक्टल वैल्यू,
वही मुझे ऑक्टल में डिफाइन करना है, तो ऑक्ट को यूज करूंगी एंड 100। ये समझिए ऑक्टल में डिफाइन करना मतलब जस्ट लाइक कि 100 है, डेसिमल वैल्यू हमारी 100 है, ठीक है, हाँ, 100 वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं अपने प्रोग्राम में ना ऑक्टल में वैल्यू देना चाहती हूँ, मैं 100 नहीं देना चाहती हूँ, ऑक्टल में देना चाहती हूँ। तो अच्छा उसके लिए कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ, कन्वर्ट मैंने इसलिए लिखा है ना, ऑक्ट का मतलब कन्वर्ट करो ऑक्टल। अच्छा तो मैं वहां पे क्या करूंगी, सीधा सा ऑक्ट, ठीक है, और 100 लिख दूंगी। तो अब मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगा 00123, जो भी होगा वैल्यू वो उस तरीके से मिल जाएगा, कन्वर्ट होगी, ठीक है। ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसके लिए उसका फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो भी आपको फंक्शन प्रोवाइड की गई है उस चीज को आपको यूज करना हो। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के लिए सिंपल सा क्या करना है, जस्ट लाइक कि 100 है, जैसे वैल्यू 2 नाम का एक फंक्शन वेरिएबल बनाते हैं और 100 है। अब मैंने कहा यार ये 100 तो मेरे को पास नहीं करना, मुझे तो बेसिकली हेक्सा में पास करना है अपने प्रोग्राम में वैल्यू। तो मैं वहीं पे सिंपल सा क्या करूंगी, सिंपल सा वैल्यू 2, ठीक है, इक्वल हेक्सा यूज करूंगी और 100 को यहाँ दे दूंगी वैल्यू जो भी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट अगर करूँ वैल्यू 2, तो यहाँ पे देखोगे वैल्यू आ गया मेरा 64, 0x64। तो ये हो गया बेसिकली हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया, हेक्सा से हमने की वैल्यू जो हुई है वो 0x64 आई है। हाँ, वैल्यू 2 की जो वैल्यू हो गई 100 जो है ना, उसको हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में लिखना है, तो 0x64 हो गया। तो ये वैल्यू 2 का मतलब क्या होगा इसके अंदर? वैल्यू 2, ये ये हाँ ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम है ये। यहाँ पे जितने ये जो वेरिएबल ये वैल 2 दे दिया हमने इक्वल टू 100 है कि फॉर एग्जांपल मेरा वैल 2 इक्वल टू मेरा 100 है। अब मैं वैल 2 की को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, जो कि प्रिंट देने के बाद में और वेरिएबल प्रिंट के साथ डिफाइन कर दिया तो मेरा 0x64 आएगा। तो वो मेरी चाहे तो मैं 100 बता दूं उसको या 0x64 बता दूं, तो सेम वैल्यू रहेगी। बेसिकली वेरिएबल, अभी यहाँ पे कितने लोगों को क्लियर है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या है, कितने लोगों को क्लियर है, क्लियर बताना मुझे, झूठ मत बोलना, हैंड रेस कर रहे हो, कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो नॉर्मल तरीके से बताओ मुझे कितने लोगों को पता है मुझे यहाँ पे वेरिएबल। विपिन गुप्ता आपको पता है, ठीक है, बाकी किसी को कोई आइडिया नहीं वेरिएबल क्या है? इसमें डरने वाली क्या बात है, या नहीं बोलने वाले, नहीं पता है भाई, सिंपल सी बात है, क्या हो गया? आप लोग सोचते हो क्या कि अगर मैंने बोला नहीं बताया इमेज गंदी हो जाएगी, ये ऐसा कुछ सोचते हो क्या आप लोग? बस नॉर्मल लो के चिल मार के क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विपिन बताओ वेरिएबल क्या है? देखो मेरे साथ ना क्लास ऐसे ही होती है, मैं खुद थोड़ा से चिल करके क्लास लेती हूँ एंड बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो भी चिल मार के क्लास लेते हैं, जिनको उनको भी हैवी ना लगे और नॉर्मल, अगर 2 से 3 घंटे भी क्लास खिंच जाए तो उनको पता तक ना चले भाई इतनी लंबी क्लास हो गई। अगर 1 घंटे में लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है तो 15 मिनट बैठ के एक गप्पे मार लेते हैं, इस तरीके से क्लास करो जो ना हैवी लगे। 2-3 घंटे खिंच जाए क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, समझ में आई बात? आप लोगों में से कितने लोगों को, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज, ये तरीका पसंद हो या ना हो, बट मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि अगर ज्यादा हम करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है वो फिर। हाँ, तो उससे अच्छा है कि चिल मार के क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना तो है, जबरदस्ती पूछेंगे क्या है नहीं है, 10 बार पूछेंगे, बताना तो है ही, क्लास ज्वाइन किया है तो, पर चिल मार के क्लास लेंगे। विपिन बताओ क्या है वेरिएबल का मतलब? वेरिएबल होता है हम किसी चीज को बार बार लिखना चाहते हैं, बट वो हम यूज मतलब किसी चीज को बार बार लिखते हैं तो उसको हम वेरिएबल ट्रीट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक स्कूल है, स्कूल के अंदर आज एक प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी कि ये प्रिंसिपल, इसका नाम ये है, ठीक है। जब वो प्रिंसिपल छोड़ के जाता है तो हम उस वेरिएबल की जगह उस प्रिंसिपल का दूसरा जो सेकंड प्रिंसिपल आएगा उसका नाम लिखते हैं, तो वो पूरे मेरा जितने भी रूल डिफाइन करते हैं सब में वो ब्रॉडकास्ट हो जाए। बिल्कुल राइट। आप लोगों में से बताओ कि आप लोग जब भी कहीं पे अपने फोन में सबने नंबर सेव कर रखा होगा एक दूसरे का,
चलो एक दूसरे का नहीं तो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज का तो सेव कर ही रखा है सबने, कर रखा है आप लोगों ने। तो क्या आप लोगों को नंबर याद है या नाम आपने सेव कर रखा है? तो सिर्फ फोन में एक नाम डालते हो टीसी के, वेरिएबल याद है। टीसी के बताया कि नाम हमने सेव कर रखा है टीसी के। अगर हमें कोई दिक्कत आई, क्लास में कोई दिक्कत आई, तो संजय सर को कॉल मिलाना है और आपको सर्चिंग में लिखना है संजय सर या SAN ही लिखने पे संजय सर का नंबर प्रेजेंट हो जाए और उस पे क्लिक करोगे और कॉल आ जाएगा संजय सर के पास। तो संजय सर का नाम जो उसके अंदर नंबर सेव है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। सिंपल सा। क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम करते करते भाई मैं बहुत इरिटेट हो गया हूँ, 10 बार मुझे तो 10 की वैल्यू ही पास करवा रहे, 20 बार मुझसे एक नाम को पास करवा रहे, कम से कम 30 बार मुझे एक ही कंपनी का नाम बार बार मेंशन करना पड़ा। एक प्रोजेक्ट कर रहा था उसमें कम से कम 20 बार मुझे एक कंपनी का नाम है। तो क्या एक वर्ड को बार बार लिखने से इरिटेट होते हैं हम लोग? क्या पता वर्ड के अंदर कोई गलती हो गई। जस्ट लाइक टीसी के है। अब किसी ने टेक्निकल क्लाउड नॉलेज लिखा, ठीक है, किसी ने एक वर्ड मिस्टेक हो गया क्योंकि पता है टेक्निकल क्लाउड नॉलेज है, ठीक है, एक वर्ड आगे पीछे हो जाता गलती से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधा टेक्निकल, ठीक है, मैंने इतना लिख के क्लाउड लिख दिया। अब मेरे साथ क्या होगा? मेरा प्रोग्राम किल, खत्म, क्योंकि मैंने गलती कर दी, एल नहीं लगा। तो इससे कैसे बचा जाए? एक काम करते हैं, कंपनी, ठीक है, सिंपल सा, और टेक्निकल, ठीक है, क्लाउड नॉलेज, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दी हूँ, ठीक है। अब मुझे कहीं पे भी कॉल करना होगा, सीधा सीधा अब मैं कंपनी यूज करूंगी, मैं कोई वो नहीं यूज करने वाली हूँ, सिंपल सा। अब मैं पूरा नाम नहीं यूज करूंगी क्योंकि मैंने क्या किया, कंपनी के अंदर एक स्टोर कर दिया है। मैंने क्या किया, कंपनी के अंदर स्टोर कर दिया, सिंपल सा, कंपनी के अंदर स्टोर कर दिया नाम को। अब मैं कहीं पे भी, इतना बड़ा प्रोग्राम बनेगा ना, उसमें मुझे कहीं पे भी अगर ये नाम मेंशन करना होगा तो मैं टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नहीं लिखने जाऊंगी, मैं सीधा कंपनी, कंपनी को कॉल करूंगी सीधा, और कंपनी के अंदर जो स्टोर कर रखा है उस चीज को प्रेजेंट कर देगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे A=10, अब बेसिकली क्या है, 10 जो है वो A के अंदर स्टोर है। अब मुझे 10 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं 10 नहीं लिखूंगी प्रिंट 10, मैं सिंपल सा क्या लिखूंगी, प्रिंट A। अब A के अंदर जो स्टोर है उसको प्रेजेंट कर रहा है। अब मैं A के अंदर या मैं अपना नाम लिख दूं, तो मैं नाम थोड़ा ना बार बार करूंगी कि मैं अपना नाम लिखती चलू हर जगह, मैं सिंपल सा क्या करूंगी, प्रिंट A कर दूं। A के अंदर जो भी स्टोर है वो प्रेजेंट कर देगा, तो वेरिएबल इसे करते हैं। तो अभी तक जितने मैं A = या वैल्यू इक्वल, ठीक है, वैल्यू इक्वल जो भी वैल्यू पास कर रही थी, वैल्यू 2 मेरे लिए एक नेम है, और नेम के अंदर जो भी मैंने वैल्यू स्टोर कर रखा है वो चीजें एक वेरिएबल बन गया। तो वैल्यू 2 मेरे लिए एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू को स्टोर कर रखा है। तो अगर मुझे इसको कॉल करना होगा, इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होगा, तो मैं सिंपल सा प्रिंट नाम का एक फंक्शन दे दिया पाइथन ने, बोला प्रिंट से कॉल कर लो एंड वैल्यू 2 को कॉल करूंगी और इसके अंदर जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा देगा। समझ में आया वेरिएबल? समझ में आया? हाँ जी मैम, आ गया। सबका आउटपुट नहीं आया, मुझे नहीं लग रहा सबको समझ में आया है, तो किसी का भी, एक इंसान का बस हाँ आया, बाकी किसी का नहीं आया है। आ गया मैडम। आ गया ना? यस मैम, यस। ऐसे आप लोग आउटपुट दिया करो यार, अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पे हेक्सा बन गया मेरा, हेक्सा से मैंने कन्वर्ट भी कर लिया, मुझे पता भी चल गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इन तीनों का समझ में आ गया कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल, इन तीनों का क्या मीनिंग है। कल की डेट में आप प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, अगर अगर आपसे मैं बोल दूं कि एक काम करो, बेस 8 की वैल्यू पास कर देना इस प्रोग्राम में, क्या मतलब समझोगे इसका? क्या मतलब समझोगे इसका? इसको ऑक्टल वैल्यू पास करना है। बिल्कुल राइट, हमें पता है भाई, हमने पढ़ रखा है, ऑक्टल पास कर देंगे, सिंपल सा। बेस 8 का मीनिंग है 0 से लेके 7 तक के पास कर, ऑक्टल में पास कर, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपकी बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, जो इंट के अंदर डिफाइन की गई है। इंट हमारे लिए प्लेन सिंपल वैल्यू, इंट हमारे लिए प्लेन सिंपल वैल्यू है जिसके अंदर हम
जो सिंपल 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर है उनको हम स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं इंट। ठीक है, आप जो लास्ट वाली वीडियो है ना, जो अभी जो इससे पहले जो क्लास हुई है उसको एक बार देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से रैम का प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, रैम को कैसे स्टोर करते हैं, ये वैल्यू कैसे जाके स्टोर होती है, उसमें कैसे क्लास डिफाइन होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन कर रखा है। अगर मैं उसको समझाऊंगी अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार उसे देख लेना, नहीं समझ में आया तो अगेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार रैम वाला देखना। तो ये डन हुआ, इसको मैं हटा दूं, अब हम दूसरे पे चले। ये डन हो गया, यस या नो जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़े। यस मैम। डन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है बेसिकली, अगर आप जावा में, पता है जावा में क्या कहा जाता है, बाइट 1 शॉर्ट 2 इंट 4 लॉन्ग 8, जिसे कहा जाता है बाइट 1 जो होता है ना वो 8 बिट का होता है, मतलब 8 नंबर उसमें वैल्यू को पास कर सकते हैं। शॉर्ट जो होता है उसमें 16 बिट, एंड इंट जो होता है 32 बिट उसमें पास होता है, और लास्ट में जो होता है 8 उसमें 64, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं पास कर सकते हो, बट इसमें आप पास कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट ही नहीं दे रखा है। उसने कह रखा सिंपल सा, तुम्हें जितना करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम नए पेज पे लिखी एक बार पूरा ठीक है, मैं लिख देती हूँ। कौन सी वैल्यू अपने तक डिपेंड ठीक करती है। है बाइट में रहेगा। क्या कह रहे हो आप, एक नए पेज पर हाँ। ठीक है, देखो जो जावा का होता है, जावा, ठीक है, ये ज्यादा हो गया। जावा में जो होता है बाइट, ठीक है, 1, ठीक है, बाइट 1 कहा जाता है जिसमें 8 बिट, सॉरी 8 बिट पास किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है शॉर्ट 2, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है 16 बिट पास किया जाता है, 16 बिट। उसके बाद होता है इंट, इंट बेसिकली 4 का होता है। ठीक है, और इसके अंदर 32 बिट पास किया जाता है। एंड लास्ट जो होता है लॉन्ग, जिसे 8 बिट कहते हैं, और इसके अंदर 64 बिट पास किया जाता है, 64 65। ये होता है जावा। बट क्या पाइथन में ऐसी कोई लिमिट आपको दी है क्या, कुछ भी है? ये 8 बाइट, ये बाइट्स हुए ना तो हमारे हाँ। 8 बाइट इक्वल टू 84 बिट्स राइट। 64 बिट आप पास करोगे बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7 6 ऐसे जो होगा ना वैल्यू, जैसे जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो ये जो नंबर है ना वो 64 से आगे नहीं जाएगा, 64 से आगे नहीं जाएगा, लिमिट है ये, लिमिट है ये, इससे आगे नहीं जाना। जावा में आप इससे ज्यादा वैल्यू नहीं पास कर सकते हो एक वेरिएबल के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर इससे ज्यादा वैल्यू नहीं जाएगा। वही पाइथन, क्या कह रहे हो? 8 64 तो समझ में आ गया कि हम नंबरिंग 64 तक देंगे तो उससे आगे नहीं जाएगा। बट जो इसका 8 नंबर मीनिंग है वो नहीं समझ में आया। 8 नंबर मीनिंग इसको नाम से जाना जाता है, जैसे बेसिकली कि जैसे हमने बोला ना एंड डेसिमल, ये जैसे होता है ना हमारा, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इसमें बाइट 1 शॉर्ट 2 लॉन्ग 4 इंट 4 और लॉन्ग 8 से जाना जाता है। जैसे 1 में 8 वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है, 2 में 16 वैल्यू, 8 को डबल कर दो, ठीक है, 16 हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है समझ में आ गया मैम। जैसे अगर 4 है तो 32, 8 है तो 64। हाँ। तो एक वो वैल्यू इक्वल टू 8 बिट्स हो गई हमारी। हाँ ठीक है, तो 8 वैल्यू इक्वल टू 64 बिट्स। बिल्कुल ठीक है। तो 1 इक्वल टू 4 बिट्स हो गया ना आपका, अगर कैलकुलेट करें। देखो अगर एक बिट में 8 नंबर है, ठीक है, एक बिट में 8 नंबर है, ठीक है, इसको डबल कर दो, 2 बिट में कितना हो गया, 8 8 8 8 16, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू जावा में, इस तरीके से जावा ने एक लिमिट बांध रखी है कि 64 बिट से ज्यादा आप वैल्यू मत पास करना, यहाँ पे नहीं पास कर सकते। बट पाइथन में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, पाइथन ने क्या रखा, जितना दो उतना दो, आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी ने रोका नहीं है। आप भाई एक काम करो, 4 लाइन में एक वेरिएबल का नंबर पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप देते चलो, बट आप देने वाले बनो बस, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, लिमिट को इन्होंने खत्म कर रखा है, लिमिट है ही नहीं। बट इसने क्या रखा है, 64 से आप लिमिट में हो, लिमिट है आपकी 64 की, बस उससे ज्यादा नहीं देना है, जावा में नहीं दे सकते, ठीक है। बट पाइथन में लिमिट नहीं है, इसमें लिमिट है, ये याद रखना, कई बार हो जाता है, ठीक है। ये अनलिमिटेड है वेरिएबल, आप दे सकते हो, देन नेम में भी
ठीक है। जैसे नेम हो गया। अब कई बार होता है कि कुछ वर्ड ना बहुत लंबे होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, जैसे हो गया कंपनी, ठीक है, कंपनी नेम। अब ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये तो कंपनी अंडरस्कोर नेम, या इससे भी बड़े वर्ड आते हैं बेसिकली। तो कई बार होता है वेरिएबल के टाइम में कई जगह किसी किसी जैसे लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है, बट पाइथन में ऐसी दिक्कत नहीं है। आप नेम भी इन्फिनिटी दो, कुछ कितने भी दो, 2 पेज के नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस लिखने वाले बनो। एंड वैल्यू भी आप कितने भी दो, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। तो पाइथन में ये प्रॉफिट है थोड़ा सा कि आप कितने भी दोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाले हो। ठीक है, आप इस तरीके से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें लिमिट ही नहीं दे रखा है। समझ में आई ये चीज? दिक्कत है किसी को? हम्म। नो इशू। अगर समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, आपको साइज देखनी है ना, कि बेसिकली इसका कितना साइज है, ठीक है। तो आप साइज ऐसे देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से साइज एक सिस करके बेसिकली मॉड्यूल है पाइथन में, जिससे आप साइज चेक करते हो किसी का भी। जैसे मैंने a इक्वल 100 वैल्यू दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे a इक्वल 100 दिया। अब मुझे इसका साइज देखना है, ठीक है, डॉट गेट, यहीं पे ये आ जाए तो, ठीक है, 28, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइज भी देख सकते हो। बाकी इसका कभी यूज नहीं होता है बेसिकली, अगर मैं बताऊं तो आप प्रॉपरली फायदा क्या हुआ मैम, इससे बेनिफिट क्या निकला मैं? क्या चीज कह रहे हो? इसका बेनिफिट क्या हुआ मेरे साइज का? अगर मैं ए इक्वल टू 100 डाल रहा हूँ तो भी दिखा रहा है 28। बेसिकली क्या होता है, एक साइज ना फिक्स किया रहता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक कि यहाँ पे अगर आप सिस करके साइज को देख के कॉल करवाते हो, तो यहाँ पे आपको साइज, जैसे मैंने कहा बी इक्वल, ठीक है, ईशा, ईशा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बी 45, तो एक वैल्यू के अकॉर्डिंग ना उसका ना साइज फिक्स किया रहता है, ठीक है। कि अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हो तो इतना आने वाला है, अगर आप कोई वैल्यू पास कर रहे हो ये इतना आने वाला है, ठीक है। जैसे सी इक्वल मैंने 200 दे देती हूँ, ठीक है, वैल्यू में 28 ही आ रहा है ना। तो इस तरीके से साइज फिक्स होता है। तो अगर आप देख सकते हो साइज, ठीक है, तो साइज देख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस मॉड्यूल का बेसिकली ज्यादा इसका साइज बता रहा है मैं 28, 45, 28, 28। बेसिकली देखो, आपने कहा कि 28 साइज आपने दिया, ठीक है, 28 साइज है, ठीक है। एक मिनट एक्सप्लेन इस पे करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट आ सकते हैं, बाकी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट साइज कितना बताया मैंने? 20। मैंने कहा 20 आ सकते, बट बाकी आए तो भी कोई प्रॉब्लम, एडजस्ट कर लेंगे। बेसिकली इन्फिनिट हो जाएगा, थोड़ा बाहर आ जाएंगे, थोड़ा है ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो उसी तरीके से आपको बोला गया कि इसकी साइज 28 है, ठीक है। बट अगर आप आगे दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली वो आपको इन्फिनिटी में चला जाएगा। समझ में आई बात? तो वो साइज यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिमिट है, इसने लिमिट ही दे दी है कि भाई इतने से नहीं ज्यादा है, बट इसने कोई लिमिट नहीं दी। आपने इसने से बोला कि 28 आप दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इससे आगे भी देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दो, कोई प्रॉब्लम। समझ में आई बात ये? यस। तो ये चीज है यहाँ पे। इस मॉड्यूल को बेसिकली हम साइज को चेक करने के लिए कॉल करते हैं सिस मॉड्यूल, ठीक है। इंपोर्ट करके मैंने आपको बताया था, मॉड्यूल को बेसिकली इंपोर्ट करते पहले, उसके बाद ही काम करवाते। तो वो चीज है यहाँ पे। बाकी इसका कोई काम नहीं होता ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम में इस तरीके से साइज वाइज चेक वेक करते नहीं है, ठीक है। तो वो चीज होता है। और किसी को कोई दिक्कत है इंट में, या कुछ ऐसी टॉपिक या कोई ऐसी पॉइंट समझ में नहीं आया हो जो माइंड में अभी तक घूम रहा है, या आगे बढ़े, जल्दी बताओ। मैम आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब सेकंड हमारा जो डेटा था वो फ्लोट था। आप लोगों का बिलिंग का था ये, बेसिकली वाटर का बिल आता है, 350 रुपये मान के चलते हैं, बिल आ गया वाटर का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है बेसिकली, इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल आता होगा, ये नहीं आता है, दिल्ली में तो वैसे फ्री है।
मैम केजरीवाल चले गए हम। केजरीवाल चले गए, फिर भी फ्री में मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो। ये मोदी सरकार है, फ्री का खाने की आदत छुड़वा रही है मोदी सरकार। नहीं, मोदी सरकार भी तो दे ही रही है फ्री में। जी मोदी सरकार भी तो फ्री में ही दे रही है। देखो अभी 2,500 रुपये आए नहीं आए, ये नहीं पता किस किस के अकाउंट में आए हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ मेरे अकाउंट में आए या नहीं आए। नहीं मैडम अभी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। पीएनसी और स्टार लगा के छोड़ देते हैं, क्लाउड दिख रहे हैं। अच्छा। कोई नहीं, उन्होंने बोला है, वादा किया है तो देंगे ही मोदी जी। जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन आएगा उससे 6 महीने पहले स्टार्ट कर देंगे देना। अच्छा, फिर तो केजरीवाल सही है। नहीं मैम, वैसे मोदी सरकार ठीक है। अच्छा, क्योंकि लोग नोटबंदी हो जाए इसलिए। नहीं, लोगों की है ना आदत खराब हो जाती है, जब थोड़ी फ्री सेवा मिलने लग जाती है तो वेस्टेज ज्यादा होता है उस चीज का। अच्छा, बिजली बिल का बहुत वेस्ट करते हो मतलब आप लोग, बिजली का। करते हैं मतलब देखो, गेहूं के साथ घुन पिसता है तो जो अच्छे होते हैं वो भी पिस जाते हैं इस चीज में। स- जब हम्म। वैल्यू आएगी ना अमाउंट की, पानी की बिल बिजली की, तब उसकी वैल्यू समझी जाती है। उससे अच्छा, पहले कोई नहीं समझता। ऐसा है। हाँ जी। सही है फिर तो। पक्का गारंटी से आपने मोदी को वोट किया है ना? मैम मैं दोनों सपोर्ट, दिल्ली में मोदी सरकार भी और केजरीवाल सरकार भी। पहले हमने केजरीवाल को सपोर्ट किया था, अब इस बार मोदी सरकार को किया है। पता है बाकी कि क्या- बाकी सबने भी मोदी को सपोर्ट किया है क्या? ऑलमोस्ट फेस वैल्यू बनी हुई है। अच्छा, मोदी की फेस वैल्यू बनी हुई है ना। जो जीता मेरा वोट उसके साथ। एक फेस वैल्यू भी होती है। हाँ, ये चीज तो है। बट क्या कर सकते हैं, जो जीता उसी की सरकार, बात खत्म है ना। आप दो या ना दो, हमें तो काम करने से मतलब। फेस वैल्यू तभी इंसान आता है पढ़ने के लिए। अच्छा, फेस वैल्यू, ये तो बहुत अच्छी बात बताया आपने, फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट करती है। और मोदी की काफी अच्छी है वो फेस वैल्यू तो, राइट। बट जो भी अच्छी नॉलेज देगा, ये भी सिर्फ मोदी जी, जो भी अच्छी नॉलेज देगा अच्छी चीज देगा उसकी फेस वैल्यू बनती है। अच्छा, ये बात तो आपने सही बोला, नॉलेज पे ही डिपेंड करती है कि आप आप ये देखो। आप ये आप ये देखो ना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सिखाने के लिए, बंदा टेक्निकल क्लाउड नॉलेज में क्यों आता है, कुछ मिलता है तभी इंसान आता है। राइट, आपने और बहुत। उसमें क्या है कि जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि उसमें कि जैसे किसी की वैल्यू नहीं होती कि वो कि 25,000 रुपये खर्च सके हम्म। या 30,000 रुपये दे सके पढ़ाई के लिए, तो एटलीस्ट जैसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर 1,000 के आपके वो मतलब पैकेजेस निकाल देते हैं कि भाई आप एक कोर्स परचेज करो 1,000 रुपीज, वो एक कोर्स परचेज करो फिर आप 500 या 700। तो वो अच्छी चीज है। एक तरह से पॉजिटिव भी है कि जो बंदा स्पेसिफिक पूरा पे नहीं कर सकता है, स्पेसिफिक कोई कंटेंट सीखना चाहता है, कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए अच्छा है ये चीज। ये तो सही बोला आप लोगों ने कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म टेक्निकल क्लाउड नॉलेज ने प्रोवाइड कर रखा है अच्छा, बेसिकली। एक इशू ये है कि जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मैंने कोर्स कंटेंट लिए हैं, एक कोर्स नहीं लिया मैंने, बहुत सारे कोर्सेस ले रखे थे पहले, पर उसमें कुछ टॉपिक है ना मिस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 30 तक के लेक्चर है ना, हम्म। तो उसमें एक दो मिस रहते हैं। वो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। और जबकि मैंने ना उसमें मतलब एटलीस्ट आप नहीं मानोगे, मैं क्लाउड नॉलेज की जो वीडियोस है 3 साल से देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब उसके कोर्स भी परचेज कर रखे हैं मैंने। जैसे कुबरनेटिस के भी हो गए, डॉक्टर के भी लिए थे, गिट के भी लिए थे मैंने, एनसीएमएल के भी लिए। तो बट दो दो तीन तीन कोर्सेज है ना, मतलब टॉपिक्स है वो मिस रहते हैं। अच्छा, चलो मैं सर से बात करूंगी, मैं बोलूंगी सर मिस मत किया करो, स्टूडेंट को चाहिए होते हैं नहीं टॉपिक। आप बोलना तो पूरे वर्ड्स ही बोलो ना, आधे वर्ड्स मत बोलना कि स्टूडेंट को सारी चीज चाहिए, उनको बस जो मैंने सारे हाँ हाँ, अरे बिल्कुल। अरे बोला हाँ, मैं हो जाता है बोला थोड़ा मैनेजमेंट में, ऐसा होता है ना कि हाँ, ऐसा होता है कि जैसे हम वीडियो बनाते हैं ना, तो अब वीडियो बनाते हैं ना, अब कभी कभार होता है कि वीडियो बना के जस्ट हमें ऑफिस लेफ्ट करना पड़ जाता है, अब वो वीडियो पता नहीं कहाँ चली जाती है, हमें लगता है हमने अपलोड कर दी तो मिस हो जाता है, ऐसे में तो हो जाती है ऐसी दिक्कत कई बार हो। टॉपिक्स में उसमें देते हैं आपके आप जैसे सब्जेक्ट। स्टूडेंट बस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग करने वाले, बात खत्म हो जाती है कि आप लोग अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर जाते हो तो चीजें अच्छी चलती है। बट थोड़ा सा हो जाता है कि टॉपिक, मैं भी समझती हूँ कि टॉपिक मिस हो जाती है चीजें थोड़ी सी। बट कोई नहीं, आपके लिए लाइव क्लास है, लाइव क्लास में आप लोग पूरी नॉलेज लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज और है, एडमिन टीम अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करती, ये थोड़ा सा फॉल्ट है।
एडमिन टीम को आप बोल रहे हो अब तो जी अब तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, आपने एडमिन टीम को ही बोल दिया। एक्चुअली क्या, मैंने बहुत बार कॉल करी, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तब मैं संजय सर को कॉल करता, तब जाके वो रिस्पॉन्स करते हैं मुझे। मतलब एडमिन टीम का जो फर्ज होता है ना, वो मतलब प्रॉपर मेरे को मिला नहीं है अभी तक। नॉलेज मिलता है ना आप लोगों को टेक्निकल क्लाउड में अच्छी बस। हाँ नॉलेज मिलती है, बट एटलीस्ट जो इशू है एटलीस्ट एडमिन टीम ही तो रिजॉल्व करेगी ना उस चीज को। तो ठीक है, मैं अब मैं बार बार छोटी छोटी चीज के लिए संजय सर के पास थोड़ी जाऊंगी, संजय सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा बताने में। बाकी सब एग्री करते हो किस चीज से? आप लोगों के साथ भी ऐसी दिक्कत आती है क्या, या पहली पहली बार आप लोग टेक्निकल क्लाउड पे विजिट किया? कोई ऐसा है यहाँ पे? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, बाकी सभी पुराने ही हैं। बाकी लोग बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है लग रहा है, उनको लग रहा है कि जल्दी अब क्लास स्टार्ट करो। मैम संजय सर बहुत ही सपोर्टिव है, मैं तो काफी टाइम से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लाइक नॉलेज, लाइक हिज एक्सपर्ट। मतलब आप कहना चाहते हो सिर्फ संजय सर अच्छे हैं, बाकी कोई अच्छे नहीं है? सारी टीम उनकी अच्छी है, टेक्निकल नॉलेज ग्रुप जो है, टीम जो है वो बहुत ही सुपर है। थैंक यू सो मच। मैं बोलूंगी एडमिन टीम को थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया करो स्टूडेंट को, उनकी प्रॉब्लम सुन लिया करो। मैंने व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स करा, उसका आंसर नहीं मिलता, कहने का मतलब ये है कि मैं कॉल भी करता हूँ वो भी आंसर देखो नहीं आपको कोई मिलता। दिक्कत नहीं है, कई बार हो जाता है दिक्कत, कई बार क्या होता है काम का ना बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत टाइम मैंने देखा ये issue। मैंने एक बार नहीं मतलब कई बार देखा इस चीज को कि मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, अब से रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं खुद उनको बोलूंगी जाके अभी। ठीक है, वैसे तो आज छुट्टी पे है वो, मंडे को बोलूंगी उनको मैं। कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं खुद बोलूंगी कि भाई प्रॉब्लम और देख संजय लिया सर करो। को जरूर बोलिएगा कि सर आप जो ये कोर्सेज निकालते बट उसमें वीडियो हमें पूरी दो। कि मैं ये भी बोल दूंगी। ठीक है, कोई क्योंकि दिक्कत। देखो कोई बात नहीं, हम 200 और एक्स्ट्रा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट कंटेंट उसमें हमें पूरे मिलने चाहिए ना, कि एटलीस्ट मेरे को पता तो रहे कि पीछे कौन सा देखो कंटेंट क्या देखो, हो। टेक्निकल क्लाउड नॉलेज पैसे के पीछे नहीं भागता, आपको ही पता है। 99 में कोई भी पाइथन नहीं सिखाता है, 99 में कोई है बट ना? आप तो लाइव दे रहे हो तो हमें पता लग रहा है कि हमें ये चीज जो है। अब कोई ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो उसमें पता नहीं लगेगा ना कि कौन सी वीडियो हमारी मिस हुई इसके अंदर कंटेंट। हाँ, मैं एक बार चेक करूंगी। एक्चुअली अभी हम वीडियो पे ही देख रहे हैं कि कौन कौन सी वीडियो मिस है। आपने देखा होगा कि डेवऑप्स की जितनी प्लेलिस्ट है AWS की, उसमें हमने सारी लाइनिंग से कर लिया, सीरियल वाइज कर दिया है, उसकी एक भी वीडियो मिस नहीं है। पहले कम से कम अगर बात करूँ 50 वीडियो मिस थी उसके अंदर, अब नहीं है, मैंने अभी खुद मैंने उसे ठीक आपका किया है। AWS का भी देखो, इसका क्या नाम है, हाँ AWS का भी देखा, उसके अंदर आपका 200 से 207 तक की वीडियो मिस है, 6 वीडियो मिसिंग है। नहीं, अब नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ठीक किया उस प्लेलिस्ट को, मैंने खुद देखा था कि बहुत 50 वीडियो मिसिंग थी, तो मैंने खुद उस चीज को देखा है। ठीक है, तो अब नहीं है वीडियो मिसिंग, आप जाकर चेक कर सकते हो, पूरी वीडियो है, मैंने खुद ही ठीक किया AWS उसको। के अंदर आप बता रहे हो। हाँ, AWS पे मैंने खुद ही चीज देखा है, देन मैंने खुद देख के देन बोला था कि 50 वीडियो मिस थी उसके अंदर, 50 वीडियो मिस थी उसके अंदर। अब कितनी होगी इसके अंदर, जो भी मैंने देखी 235 वीडियो थी इसके अंदर। 236 आई थिंक वीडियो है, या 260 है वीडियो अब उसके अंदर, AWS के अंदर इतना ही है, मैंने देखा था जहां तक मुझे याद है। बाकी मैंने करवाया ये काम, मैंने खुद ही करवाया था, क्योंकि काफी क्वेरी आए थे AWS को लेके, तो मैंने ये चीज खुद ही करवाया। कोई बात नहीं है, मैं खुद एक बार प्लेलिस्ट एक बार फिर से देख लूंगी, आप लोगों की प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास डेवॉप्स का AWS कंप्लीट पैकेज, हम्म AWS के अंदर कंप्लीट पैकेज जिसमें मैं AWS के ऊपर ही गिट करूँ, AWS पे कुबरनेटिस, एंसिबल, टेराफॉर्म, पाइथन, मतलब सब कुछ मेरा AWS पे ही चलना चाहिए, वो ऐसा पैकेज है कुछ आपके पास? देखो, इसके लिए ना संजय सर से बात करना, क्योंकि मुझे इसके बारे में संजय सर को पता होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे को ट्रेनिंग देनी होती है, बाकी आइडिया संजय सर के पास रहता है इस चीजों का, मुझे नहीं आइडिया है। ठीक है, स्टार्ट करें, पूरा हो गया हमारी गॉसिप, अब चलते हैं हम फ्लोट डेटा टाइप पे। इंट डाइजेस्ट हो गया होगा आप लोगों का, आई होप। फ्लोट, चलो बिजली बिल आ गया सबका, ठीक है, फ्री में आया, अब पैसे में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिजली बिल, मुद्दा ये है यहाँ पे, ये डॉट में क्यों आता है, ये डॉट में क्यों आता है? 1 रुपए भी अगर बात करूं कि अगर 3500 रुपये बिजली बिल आए तो आपका डॉट जीरो आता है। या आप कहीं शॉपिंग साइट से आप लोग कुछ भी परचेज करते हो, वहां पे भी आप देखोगे, जैसे मान के चले 199, ठीक है, और डॉट जीरो, या डॉट मान के चलो 2, इस तरीके से आता है। ये डॉट वाले पैसे बेसिकली काउंट नहीं होते, बट आता है, अगर आप देखोगे तो आता है।
तो ये कहाँ से होता है? तो ये बेसिकली पाइथन के फ्लोट डेटा टाइप, पाइथन में फ्लोट डेटा टाइप है जो इस चीज को प्रोवाइड करता है। जितने भी बिलिंग का काम किया जाता है, जितना भी बिलिंग का काम किया जाता है वो पाइथन के फ्लोट डेटा टाइप पे काम किया जाता है। फ्लोट डेटा टाइप पे, इस डेटा टाइप को बिलिंग के टाइम पे यूज किया जाता है। बिलिंग का जितना काम होगा ये फ्लोट डेटा टाइप में पास होता है। अगर मैं बात करूं, बिलिंग का बहुत सारे काम होते हैं, बिलिंग का बेसिकली बहुत सारी चीजें आती है, तो आप उसमें देखोगे तो फ्लोट डेटा टाइप वहां पे यूज करोगे। तो कोई भी अगर बिलिंग सेक्शन में काम करता है, कोई डेवलपर, कोई बिलिंग जैसे कोई ऐप बना रहा है या कोई डिप्लॉय कर रहा है कुछ चीजें बिलिंग से रिलेटेड, तो वो फ्लोट डेटा टाइप को वहां पे यूज करेगा। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से पास होगा। यहाँ पे जैसे मैंने a=100 लिखा, ये मेरे लिए क्या है? अगर मैं टाइप इससे पूछ लू, अगर मैं इससे पूछ लू ए इंट कह रहा है ये, और यहीं पे मैं a=100.0 कर दूं, ठीक है, और अब मैं से टाइप पूछूं, फ्लोट कह रहा है। फ्लोट डेटा टाइप बेसिकली क्या करता है? 0 डॉट के बाद अगर कोई वैल्यू लगी है तो वो फ्लोट डेटा टाइप। अगर मैं इसे प्रिंट करूं, देखो दूसरा क्वेश्चन अब किसी ने मुझसे पूछा नहीं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पे 100 पास किया, ऊपर भी 100 पास किया, दोनों तो एट द मोमेंट ही पास किया, बट ये वाली वैल्यू उठा रहे हैं पर ऊपर वाली वैल्यू नहीं उठा रहा। नाम एक है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली क्या होता है कि बताओ। पहले ए की वैल्यू में 100 एलोकेट किया, फिर 100.0 किया, तो जो उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर होगा वो पुराने वाले वैल्यू को हटा देगा और नया वाला ऑब्जेक्ट आईडी 100.0 के से लेगा। बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत ही सही बताया आपने। क्या होता है पाइथन में एट द मोमेंट, जस्ट लाइक कि मैंने a = ईशा किया, ठीक है, वेरिएबल चेंज कर देता है, ठीक है। अब a = ईशा किया, अब मैं इसकी आईडी चेक कर देती हूँ, ठीक है। आईडी इसकी क्या है? 720। अब मैं a = संजय कर देती हूँ। आई थिंक हमारी क्लास में भी कोई संजय नाम से है। इसकी आईडी 960, मतलब इसने पुराने वाले में रिप्लेस नहीं किया है बल्कि एक नया ए नाम का बना दिया और पुराने को डिलीट कर दिया, हटा दिया। समझ में आई बात? तो क्या होता है पाइथन में ये चीज हम कर सकते हैं एट द मोमेंट। अगर कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमने a=10 किया और हमें पता चला कि नहीं यार a=10 नहीं, a=20 होना है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं एट द मोमेंट, हमारा हो जाएगा, ठीक है। बट सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। अगर आपने एक प्रोग्राम में एट द मोमेंट a=20 लिखा और आपको पता चला 30 स्टोर होगा, तो आपको पूरा प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, देन दोबारा से टर्मिनल ऑन करो, सब कुछ आपको दोबारा से करना पड़ेगा और देन जाके आप स्टोर कर पाओगे। बट पाइथन कहता है नहीं, ऐसी दिक्कत मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक प्रोग्राम में अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू 10 है, आपने उसे कॉल कर दिया है, ठीक है, जस्ट लाइक इतना प्रोग्राम हमने किया और यहाँ तक मैंने a=10 कर रही हूँ, मुझे पता चला यहाँ के बाद मुझे 20 करना है, तो a=20 यहाँ पे फिर से बना लो एंड देन कॉल कर लो, तो वो चेंज कर देगा, तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो, बाकी में नहीं ये चीज। तो यहाँ पे मैंने क्या, डॉट में वैल्यू जो भी रहेगा हमारा, वो हमारा बेसिकली फ्लोट डेटा टाइप कहलाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे a = 10.20 प्रिंट करूँ ए, यहाँ पे हो गया, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से ले लेता है, ये आपके डॉट को इस तरीके से लेता है। अब देखो मेरे पास 10 है, ठीक है, a=10 है, सही, a=10 है। अब किसी को बेसिकली 10 को फ्लोट में, बेसिकली फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करवाना है, कैसे करोगे? फ्लोट डेटा टाइप में फ्लोट, ठीक है, a= फ्लोट, ठीक है, 10, यही था, एंटर, प्रिंट करो ए, आ गया वैल्यू। तो आप नॉर्मल वैल्यू को कन्वर्ट भी कर सकते हो फ्लोट में। देखो वो जो था टाइप कन्वर्जन, ये डेटा टाइप कन्वर्जन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेटा को
इंट डेटा को आप फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करो। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये भी आप कर सकते हो, बस आपको फंक्शन जो परमानेंट कर सकते हैं कि हमें टेम्पलेट देगा, जैसे हमने लास्ट वैल्यू हमने 100 जितने ऊपर दी थी, उसके बाद में 100.10 दिया, तो हमारी करंट वैल्यू आई 100.0। नहीं, यहाँ पे ना परमानेंट नहीं कर पाओगे, परमानेंट चीजें नहीं हो पाती है, ठीक है। एट द टर्मिनल आप परमानेंट नहीं कर सकते हो, आप वो चीजें अपने प्रोग्राम में लिख के रख लो, आप एक स्क्रिप्ट रेडी कर लो, ठीक है। जस्ट लाइक होता है कि जैसे मुझे पता है कि टेक्निकल क्लाउड में इतने लोग हैं, ठीक है, नोटपैड खोल के मैं उन सबको क्या करूंगी, लिख के अपना कॉपी पेस्ट करके रख लूंगी। तो जब भी मुझे जरूरत होगी तो मैं एक एक करके ढूंढना उड़ना का काम नहीं करूंगी, उसको खोलूंगी वो दिख जाएंगे। तो उसी तरीके से आप एक स्क्रिप्ट रेडी कर लो, ठीक है। स्क्रिप्ट को रेडी करके उसे रख लो, आप जब भी आप उस प्रोग्राम को यूज करना चाहते हैं एग्जीक्यूट कर लो, तो वो सारी चीजें एट द मोमेंट दोबारा बनेगी। तो परमानेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। परमानेंट की जैसे मैं अगर देखो अभी मैंने ए इक्वल फ्लोट किया 10, ठीक है। अब इस टर्मिनल को बंद करूंगी ना, जब तक टर्मिनल ऑन है ए इक्वल 10 ही वैल्यू रहेगा, मतलब फ्लोट में कन्वर्ट करके 10.0। जैसे ये टर्मिनल बंद हुआ CMD, और अब करो पाइथन के सेल पे पहुंच जाते हैं, पाइथन करके पाइथन के सेल पे जाते हैं, ठीक है। प्रिंट ए करो, पूछेगा कौन हो भाई, ए कौन है, नहीं पता मैं, क्या कह रहा है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। क्या है नेम, ए कौन है, उसको कुछ नहीं पता। समझ में आई बात? बट यहीं पे अगर मैं जैसे VS कोड है, ठीक है, VS कोड पे मेरे बहुत सारे प्रोग्राम है, मैंने एक खोल दिया, ठीक है, चलो यही खोल देती हूँ बाकी। अब मुझे इसके काम है, ठीक है, मुझे इसके काम है, मुझे इसके काम है, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे प्रोग्राम बने हैं, मैं इसको एक्जीक्यूट कर लूँ, सिंपल सा। समझ में आई बात? तो ये मेरा प्रोग्राम सेव है, सिंपल सा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना स्क्रिप्ट रेडी कर लो, स्क्रिप्ट रेडी करके रख लो और उसे एग्जीक्यूट करवा लो, जब भी करवाना है करवा लो। बट आप ये सोचोगे कि मैंने ए इक्वल 10 कर दिया है और मैं मेरा टर्मिनल बंद हो गया, जब तक बंद नहीं होगा तब तक आपकी वेरिएबल नहीं जाएगी, वेरिएबल की वैल्यू नहीं जाएगी, तब तक रहेगी, ठीक है। बट जैसे आपकी टर्मिनल बंद हुई उसके बाद अगर आप सोचते हो कि मेरी वेरिएबल जो मैंने पहले बनाया वो अवेलेबल होगा, तो वो नहीं रहेगी। वो आइडियल किसी भी टर्मिनल पे ये चीज नहीं, ठीक है। जैसे कॉपी पेस्ट करके हमें वहाँ स्क्रिप्ट में रखना पड़ेगा यहाँ पर। पहली बात है, देखो हम ए इक्वल 10 स्टोर नहीं करते, हम लोग कभी भी ऑन द टर्मिनल काम नहीं करते। क्या आज तक आपने अपनी जो भी प्रोजेक्ट करते हो या कुछ भी करते हो ऑन द टर्मिनल करते हो? नहीं ना, नहीं करते हो, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज आपको दिखाती हूँ। VS कोड पर ही करते हैं। हाँ, बेसिकली क्या होता है, VS कोड को ही हम लोग ज्यादातर उसी को हम यूज करते हैं। जैसे मैं दिखाऊं, जैसे ईशा, ठीक है, यहाँ पे ईशान है, ठीक है, यहाँ पे मैंने गेट किया। अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं बेसिकली। आई थिंक हटा दिया है मैंने कोड, मेरा कोड हट चुका है, हटा दिया था, हाँ मैंने हटा दिया था कोड, सिंपल सा हट गया है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप लोग प्रोग्राम करते हो जैसे VS कोड पे, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे, है ना, पहले क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, लिख के देन उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे, बेसिकली यही होगा। हम लोग जैसे ओपन करेंगे फाइल, जैसे पाइथन में करना है हमें, हम लोगों ने लिया, यहाँ एग्जीक्यूट करने का एग्जीक्यूट करेंगे अपना काम। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। बट क्या ऑन द टर्मिनल, जैसे ऑन द टर्मिनल हम लोग नहीं करने वाले। जैसे मेरा ये प्रोग्राम है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरा लिखा पड़ा हुआ है, जब भी मुझे काम पड़ता है तो मैं इसको खोल के अपना कर लेती हूँ काम, है ना। क्या ऑन द टर्मिनल तो कर नहीं पाएंगे बेसिकली, है ना। यहाँ पे भी जैसे VS कोड ही है। जैसे जैसे आइडियल है, VS कोड नहीं चल रहा है मेरा, कभी भी एट द मोमेंट होता है नहीं चलता पाता है, ठीक है, दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ फाइल में जाओ, न्यू फाइल लो, ठीक है, यहाँ पे लिख के रख लो, यहाँ पे लिखो जो भी लिखना है, ठीक है, उसको सेव। अब मुझे बेसिकली मुझे पता है कि मुझे ओपन करना है पुरानी वाली फाइल, ठीक है, यहाँ पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे मेरी जो भी फाइल पड़ी होगी जो मैंने बनाई होगी, ठीक है, यहाँ पे मेरी मिल जाएगी। अब मैं उसको ओपन कर लूँ, उस नाम को मुझे याद है बेसिकली, है ना, जैसे ईशा नाम की फाइल बनाई थी मैंने, नॉट फाउंड, अगर ऐसे कुछ नाम चेंज हो गया होगा, पता नहीं क्या नहीं है इसमें। गलत जगह जाता हूँ, विंडोज वाले फोल्डर में जाता हूँ, विंडोज सिस्टम 32। पता नहीं, हाँ पाइथन प्रोजेक्ट, ठीक है,
जैसे ये देखो, ये प्रोग्राम है, ठीक है, ऐसे ये प्रोग्राम है बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली लिखा हुआ है पूरा प्रोग्राम, है ना। अब मुझे जब भी काम करना पड़ रहा है मैं इसको रन कर ले रही हूँ, मेरा सेव है ये, बेसिकली सिंपल सा है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली इसको कर सकते हो। जब भी अगर आप हो तो आप फाइल ले लो, फाइल में लिखो, सेव करके रख लो। आपको पता चला जैसे लाइक कि आपकी मैं बात करूँ कि आज हमने थोड़ा लिख लिया, ठीक है, अब मुझे ना मेरा मन नहीं है, चलो मैं सेव कर देती हूँ, बाद में देखूंगी, दिमाग खराब हो रहा भी नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बाद में कर लेंगे, सेव करके रख देते, फिर बाद में जाकर ओपन कर लेना, तो ये आपकी परमानेंट रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते मैम ये आइडल शेल और नॉर्मल फाइल में क्या डिफरेंस रहता है फिर? हो। आइडियल बेसिकली देखो, एक ना आपको ये जो फाइल है जैसे ओपन फाइल, ये आपके प्रोग्राम को लिखने के लिए दिया जाता है। यहाँ टर्मिनल पे आप एट द मोमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, चीजें, क्योंकि एक करोगे, जैसे देखो यहाँ पे एक करे जैसे यहाँ पे फाइल में ओपन करती हूँ, डेस्कटॉप पाइथन प्रोजेक्ट, जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, इम्पोर्ट रैंडम किया। अब मैं एक ही करके क्या करूंगी, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट रैंडम, मैं इस तरीके से करूंगी। अब मुझे दूसरा लिखना है तो मैं एक एक करके, थोड़ा इरिटेट वाला, और ये होगा भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देन इसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगी, अपना खुद से बनाऊंगी वेरिएबल, अपना बेसिकली फंक्शन बनाऊंगी। तो यहाँ पे नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे बैठ के पहले प्रोग्राम लिखेंगे हम, अपना पूरा स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, एक स्क्रिप्ट रेडी करके देन उसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि मेरा प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं चल रहा। अब मेरा स्क्रिप्ट रेडी है, अब मैं यहाँ से रन करूंगी तो यहाँ पे रन होगा बेसिकली, समझ में आई बात। तो इस तरीके से यहाँ प्रोग्राम, तो यहाँ पे हमें लिखने के लिए दिया जाता है कि आप अपना प्रोग्राम एक स्क्रिप्ट रेडी कर लो यहाँ बैठ के, देन यहाँ पे इसके बाद इसको एग्जीक्यूट यहाँ पे करो। एग्जीक्यूट के लिए हाँ ये, शेल पे जाना पड़ता है? हाँ यहाँ पे आपको सेल पे जाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंटरफेस चाहिए होता है। और यहाँ पे आपको बेसिकली लिखने के लिए, यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। अगर एक वेरिएबल भी, अगर मैं सिंपल एक वेरिएबल बनाना है तो यहीं पे बना लो, ठीक है, और प्रिंट करवा लो ये, ठीक है। यहाँ पे कमांड चलेंगे, जैसे वो VMware है, VMware इंटरफेस दे रहा है आपको कमांड वो चलाने के लिए, है ना। और VIM करके आप फाइल के अंदर जा रहे हो, फाइल के अंदर लिख रहे हो, है ना, चीजें लिख रहे हो, और फिर उसके बाद सेल पे आके आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, यही होता है। प्ले बुक में हम क्या करते हैं, एनसिबल में प्ले बुक में जाते हैं, पहले स्क्रिप्ट को लिखते हैं पूरा, उसके बाद उसे हम बाहर सेव करके बाहर आते हैं, देन उसके बाद लिख इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसी तरीके से VIM नहीं, आप एक यहाँ से फाइल में जाओ, फाइल को ओपन, या बेसिकली पुराना खोलना है तो ओपन, न्यू करना है तो यहाँ पे न्यू करो, और यहाँ पे आके लिख दो पहले, फिर उसे सेव करो, और फिर यहीं से बैठ के रन, आपको दे रखा है रन करके यहाँ पे रन, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, रन हो जाएगा, रन यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका, और किसी का कोई डाउट, और किसी का कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप आपकी डॉट में आता है, जो भी आपकी वैल्यू होंगी वो डॉट में अगर है तो आपकी फ्लोट डेटा टाइप रही। अब दिक्कत क्या आती है बेसिकली, जैसे क्या मैं A इक्वल 0B बाइनरी है, ठीक है, बाइनरी को क्या मैं फ्लोट में लिख सकती हूँ, क्या बाइनरी को मैं फ्लोट में लिख सकती हूँ, क्या मैं फ्लोट में लिख सकती हूँ बाइनरी को, क्या लगता है आप लोगों को, नहीं लिख सकते, बेसिकली ये नहीं लिख सकते, हम बाइनरी को फ्लोट में नहीं लिख सकते, ना ऑक्टल को लिख सकते, ऑक्टल थोड़ी ना वो डॉट में जाता है बेसिकली, तो हम उसको नहीं लिख सकते। हाँ, ऑक्टल को अगर फ्लोट में कन्वर्ट करवाना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, ऑक्टल वैल्यू को अगर फ्लोट में कन्वर्ट करवाना है तो वही ऑक्टल फंक्शन को फ्लोट, ठीक है, और आप वैल्यू दो 0 1 2 3, आप इसे कन्वर्ट कर लो और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लो, जैसे var इक्वल, और अब इसे कॉल करना है तो सीधा प्रिंट var कर लो, सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो जब भी अगर आपको आएगा फ्लोट में। बट दिक्कत क्या आती है बेसिकली, जब मेरे पास, मैंने कहा ए, अब मुझे पता है कि 5 0 लगाना है मुझे, और मेरे से गलती से हो सकता है या एक्स्ट्रा लग जाए, एक कम लग जाए। दिक्कत यहाँ होती है जब 0 वाली वैल्यू पास करनी होती है, तब हम क्या करें, तब हम क्या करें। तो यहाँ पे कहा जाता है सिंपल सा, आपको क्या करना है, एक फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है,
अब जैसे मैंने कहा a इक्वल प्रिंट किया, कई बार कम हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ना लिख के आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, a इक्वल, ठीक है, 1 डॉट, ठीक है, ई, ई के बाद आपको जीरो कितना चाहिए, जीरो कितना चाहिए, मैंने कहा 10 जीरो लगाना है, डन, प्रिंट करो अभी, आ गया 10 जीरो। तो ई और उसके बाद जितने जीरो चाहिए आप वहां पे लिख दो, आपको उतने जीरो मिल जाएंगे। तो ये तरीका है फ्लोट में, जिससे आपको जीरो लगाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये भी फंक्शन प्रोवाइड होता है। ई का मतलब जीरो होता है, ई जीरो को डिनोट करता है बेसिकली कि आप जो वैल्यू दे रहे हो ई से जीरो दे, ई से बेसिकली आपको जीरो देना है, बेसिकली कितनी बार वैल्यू पास करो, ठीक है, आप जो जीरो दोगे कितनी बार दोगे। कई बार होता है कि हम लोग खुद भी जब हम चेक भरते रहते हैं तो कई बार हमसे जीरो की मिस्टेक हो जाती है, होती है। तो उस तो कंडीशन, आफ्टर डॉट 009 लिखना हो या 05 लिखना हो या 0 जीरो ऐसे लिख लो जैसे 05 लिखना है, ठीक है, डॉट के बाद में हम्म। डॉट के पहले होगा ना। जैसे देखो यहाँ पे आपको, जैसे देखो आपने कहा कि मुझे, आपने क्या कहा कि a इक्वल जैसे 1 है, उसके बाद आपको जीरो लगाना है बेसिकली, है ना। 0.5 0.6 ऐसे कुछ आ जाए। 0.6 मतलब 1 0.6, 0.6 ऐसे लिखना है क्या, इस तरीके से लिखना है क्या। तो पॉइंट ये तो आपने लिखा जैसे 1 पॉइंट लिखो 1 पॉइंट a इक्वल 1.06, ये कह रहे हो आप। हाँ इसके लिए फिर आपको नॉर्मल आप इसी तरीके से यूज करो, फिर प्रिंट, आप सिंपल सा इसी तरीके से यूज करो फिर, वो सिर्फ जीरो के लिए, ई बेसिकली आप ई के साथ जितने नंबर लिखोगे उतने जीरो आपको मिलेंगे, इसके साथ सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। इसके साथ, तो अगर आपको लिखना है तो आप उसके साथ डिफाइन करो। तो ये था फ्लोट, फ्लोट इतना ही बेसिकली, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप इतना ही। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, ये ज्यादा ज्यादा था नहीं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें होती है उसमें जो वैल्यू होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसमें रियल नंबर भी होता है, प्लस में एक इमेजिन किए हुए नंबर भी होते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है बेसिक, रियल प्लस इमेजिनरी, इमेजिन किया जाता है कि बेसिकली ये नंबर होगा, ये नंबर होगा, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जहां पे रियल प्लस इमेजिन करके नंबर निकाला जाता है, ठीक है। आप जैसे वॉशिंग मशीन के नंबर देखोगे, आप एसी के नंबर देखोगे, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इन सबको बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें रियल नंबर तो होता ही है बट एक इमेजिन किया जाता है। जस्ट लाइक वहां पे आप 21 पे एसी करते हो तो क्या होता है, ज्यादा हो जाता, कम होता है, कम हो जाता है। बट वही अगर आप 70 16 कर दो क्या होगा, ज्यादा हो जाता है। तो इमेजिन ही तो किया गया है बेसिकली, रियल नंबर तो है, 16 17 रियल नंबर है, बट उसने इमेजिन किया, उल्टा कर दिया, इमेजिनरी करके उसने काम किया, वहां पे कोडिंग इमेजिनरी करके किया गया कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना। ये मतलब जैसे फ्रीज फैन वगैरह हो गए रिमोटली सिस्टम जो हो जाते हैं उसके अंदर होता है। हाँ, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करें, समझ में, वो चीज होता है कॉम्प्लेक्स, जहां पे रियल प्लस इमेजिनरी दोनों को मिला के एक नंबर बनाया जाता है, और उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे लिए रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। बट -1 -2 -3 ये हमारे लिए इमेजिनरी, जो नेगेटिव में होते हैं वो हमारे लिए इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। और इसको पाइथन में क्या स्क्वायर से डिनोट किया गया, स्क्वायर के अंदर डिनोट किया गया है। और इसको पता 3i के थ्रू लिखा जाता है, इमेजिनरी नंबर को 3i, यहाँ पे 10 हमारा हो गया रियल नंबर, प्लस 3i हमारी
इमेजिनरी नंबर, दोनों साथ में लिखा जाता है। 3i हमारी हो गई इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आई, अब कितने लोग हमारे बेसिकली क्लास में भी हो सकते हैं, आई को एल समझ ले, आई को 1 समझ ले, या आई को आई समझ ले, 3 तरह के समझने वाले लोग होते हैं। कई बार हमारे से कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग के टाइम में जब हो रही थी ना, ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा लोग फेस कर रहे थे कि 3i समझे, एल समझे, कोई 1 समझ जा रहा है। तो इसको सॉल्व किया गया, इसको बोला गया अब आपको 3g लिखो। आप जो भी नंबर आप दे रहे हो इमेजिनरी में, आप उसे जी से डिनोट करोगे। आई से इमेजिनरी डिनोट हो रहा था, बट उन्होंने आई को हटा के जी कर दिया। तो अब जब इमेजिनरी नंबर को लिखा जाता है तो जी के थ्रू लिखा जाता है। और इसको भी आप देखोगे तो इस तरीके से रखा जाता है, ए इक्वल 10 प्लस 3g। टाइप पूछो इससे, क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंट करो इसे, ये प्रिंट भी ऐसा ही होगा, एज इट इज प्रिंट। समझ में आई बात? सारे शांत हो गए, क्या हो गया ऐसा? हाँ जी मैम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, जो रियल नंबर होता है, रियल को डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल चारों से डिनोट कर सकते हो, आप चारों फॉर्मेट में वैल्यू पास कर सकते हो रियल में। बट जो इमेजिनरी नंबर होता है उसे सिर्फ डेसिमल में लिख सकते हो और किसी फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जस्ट लाइक जैसे हमारी ए इक्वल, यहाँ पे ए इक्वल 0 बी 1010, ठीक है, ये मान के चलते हैं। और यहाँ पे 3g, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे शायद मैंने ओ लिख दिया है ना, आई थिंक। हाँ, हाँ मैंने ओ लिख दिया था इस चक्कर में। यहाँ पे देखो डन, प्रिंट कर लो, एक देखो हो रहा है। बट वहीं पे अगर आप यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे दे दो ऑक्टल वैल्यू दे दो, ठीक है, 1 2 3, आप देखो एरर दे देगा, इनवैलिड ऑक्टल। यहाँ पे वैलिड नहीं है ऑक्टल। आप जो इमेजिनरी नंबर दोगे उसे सिर्फ डेसिमल के फॉर्मेट में देना है, बाकी किसी फॉर्मेट में नहीं देना। बट जो रियल नंबर होगा उसे आप बाकी फॉर्मेट में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाइनरी में दे दो, ऑक्टल में दे दो, हेक्साडेसिमल में दे दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ में आई बात? यस या नो? समझ में आई बात? जस्ट लाइक मैं ऑक्टल में पास कर दे रही हूँ, ठीक है, 0 ओ, ठीक है, जैसे 1 2 3, और देन उसके बाद अब मैं कहूँ 3 या 4j ले लेते हैं, बस डेसिमल होनी चाहिए, प्रिंट कर दो। यहाँ पे पास हो जा रही है, देखोगे तो आप पास हो जा रही है ना? यहाँ पे क्या कोई दिक्कत आया है मुझे? हम्म, बताओ कोई दिक्कत आया यहाँ पे? नहीं ना, ये पास हो रहा, नॉर्मल तरीके से ये पास हो रहा, कोई दिक्कत नहीं दे रहा बेसिकली ये। यार भाई ठीक है, मैं पास कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? तो आप इस तरीके से पास करते वैल्यू। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना? यहाँ पे कोई किसी तरीके का डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज हम इतना ही कर लेते हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के टास्क सुन लो, टास्क सब सुन लो, कल टास्क लेके जाना, देन मैं सबका देखूंगी। बेसिकली आप लोग, कई लोग करके आते, कई लोग नहीं करके आते हो। ओनली आज प्रभात करके आए थे, बाकी कोई नहीं करके आए हो आप लोग। तो थोड़ा सा आप लोग भी टास्क करके रखो, ठीक है, रेडी करो, प्रैक्टिस करो, जिससे हम प्रैक्टिस अच्छा कर पाए, देन जो नॉलेज है हमारी जो अच्छी हो पाए, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेरी नहीं आएगी आपकी, क्वेश्चन नहीं निकलेंगे आपके। तो इसलिए प्रैक्टिस करो। एंड गूगल भी है आप लोगों के पास, मैंने ऑफिशियल साइट आपको बता रखा, python.org, आज जितने लोग हैं उनको बता दे रही हूँ, python.org, ये आपकी ऑफिशियल साइट, डॉट है सॉरी, .org, ये आपकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप जाके जो भी क्वेरी हो यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपका टास्क है एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जहां पे आप वेरिएबल को कॉल करोगे, वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल को कॉल करके एक इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है। मैं आपको प्रोग्राम देती हूँ,
कोई दे दे। क्या कह रहे हो? ठीक है, उधर बात कर दो। टास्क रहेगा आपका बेसिकली आपको एक कंपनी में एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, फॉर्म बनाना है बेसिकली, ठीक है। उस फॉर्म में आप क्लाइंट से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगना है, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? नेम हो गया, ठीक है, नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो रही है नाम में तो वो देख लेना, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे हिसाब से, कॉन्टैक्ट नंबर, एक मिनट, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। देन उसके बाद आपके हो जाएंगे, ठीक है, मेल आईडी हो गया, ठीक है। और उस बेस पे जब वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा, ये हमारी वेरिएबल बनेगा, ठीक है। इस वेरिएबल को बना के इनपुट मांगना है। और टाइप आपको, जो क्लास का टाइप है उसको आपको, जो अगर आपका एज है, एज अगर आपका 34 है तो इंट होगा, तो आपको इंट ही रखना है, स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का एक टास्क आपको कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है। और अगर आपका मेल आईडी है तो मेल आईडी स्ट्रिंग होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपका इंट होना चाहिए, नेम आपका बेसिकली स्ट्रिंग होना चाहिए, और देन इसको प्रिंट करवाना है, कॉल करना, ठीक है। समझ में आई बात? किसी को टास्क पे मतलब आउटपुट ये आना चाहिए, हाँ। ये डेटा टाइप आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, डेटा टाइप जिसका जो है वही आएगा। मैंने जैसे एज में बताया, एज हमारे लिए एक नॉर्मल वैल्यू है, सिंपल वैल्यू, इंट के अंदर आएगा। तो इंट को कैसे लाना है? क्योंकि आपको पता है इनपुट से बेसिकली स्ट्रिंग उठाएगा, स्ट्रिंग उठाएगा, बट हमें क्या इंट में लाना है। समझ में आई बात? तो वो आप कैसे लेके आओगे, ये आपको सोचना है थोड़ा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये चीजें क्लियर किया है, ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम बनाना है, टास्क करना है, देन सब आप अपना अपना प्रोग्राम मुझे चैट बॉक्स में भेजेंगे, मैं चेक करूंगी, ठीक है। अगर इस हफ्ते में किसी को प्रॉब्लम आती है इस प्रोग्राम को करने के लिए तो आप हेल्प डेस्क पे पिंग कर सकते, ठीक है, ओके। ठीक है। कैसे बनाना है ये थोड़ा सा मतलब वर्बली थोड़ा। देखो, आपको सबसे पहले नेम नाम का एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर आउटपुट मांगना, फिर एज नाम का वेरिएबल बनाना, उससे आउटपुट मांगना, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर, देन उसमें भी वेरिएबल होगा, उसको भी आउटपुट मांगोगे, देन इनपुट फंक्शन को यूज करोगे, फिक्स वैल्यू नहीं होगी उसके लिए इनपुट फंक्शन को यूज करोगे, ठीक है। देन आपको पता है कि इनपुट स्ट्रिंग लेगा, तो आपको डिफाइन करना है कि बेसिकली कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे रहेगा। इंट होगा तो इंट को लिखोगे, ठीक है। जैसे मैं एक दिखाती हूँ, जैसे नेम है, ठीक है। अब मुझे पता है str होगा, तो इनपुट इंटर योर नेम, ठीक है। और देन अब एज मुझे पता है बेसिकली होने वाला है इंट, तो यहाँ पे इनपुट, ठीक है, इंटर योर एज, यहाँ पे डिफाइन कर दिया पहले कि जो भी वैल्यू होगा बेसिकली किस में होगा, इंटीजर में होगा। अब आपको सिर्फ प्रिंट करना है एज, वो अपने आप ऑटोमेटिक उठा लेगा क्योंकि मैं आपने पहले ही डिफाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम बना, ओके। आउटपुट में मतलब अगर हमने ऐसे दिया तो हाँ हाँ, और किसी किसी को वीडियो देखने के बाद आपको और समझ में आएगा, ईवैल नाम का भी है, तो उसको भी यूज कर लेना, ठीक है। पुरानी 3 वीडियो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, चलो फिर आज यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। क्लास की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ सकती है, जैसे संडे को भी सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, ऐसे मतलब धीरे स्लो चल रहा है ना थोड़ा। संडे को तो पॉसिबल नहीं, हम सैटरडे को भी थोड़ा टाइम इंक्रीज कर लेंगे, पर संडे थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो सैटरडे को तो ऑलरेडी 2 घंटे हो जा रहे हैं। ठीक है मैम। ठीक है, चलो इतना टास्क पूरा करो, अरे जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो, एक बार डेटा टाइप खत्म हुआ तो फिर फटाफट होगा, ठीक है। सैटरडे को कितने बजे होगा मैम? 8 और 8:30? सभी लोग 8:30 बजे ज्वाइन कर लेना क्लास, ठीक है। इसी लिंक को, सेम लिंक में इसी लिंक को ज्वाइन करूंगी तो